सफल हुआए जन्म था जन्मों से गंगा सफल हुआए जन्म कांवर देकर कर दिया माला तुझे दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे मारूंगी माँ तुझो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे मारूंगी माँ लेके पूजा की थाली मन की जलाली तेरी आरती उतारूं माँ तुझो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे मारूंगी माँ ओ गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा फट फट दीवाने गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 व्यास भगवान की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। हरे माँ चंद्रमा मनसो जातः जस सूरजो अजायतः श्रोत्रात् वायु प्राणास्य मुखाद् अग्निर्जायतः दीप दर्शयामि नमः। परिक्रमा कर लें आप सभी। ओम यानि यानि जपानि जन्म जन्मांतरकृतानि चत्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणाम् समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। आप सभी श्रोता वृंद कथा का रसपान करने के लिए आसन ग्रहण कर लें। हेलो 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 हेलो।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले आद्य शक्ति दुर्गा मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांडों की जो महानायिका है, विश्व ब्रह्मांड जिन माँ भगवती की मनोरंजन की सामग्री है, समस्त मनवांछित भक्तों को जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सिंह पर जो आरूढ़ है, दिव्य लाल वस्त्राभूषण से जो अलंकृत है, दिव्य जिनके स्वर्ण में मुकुट है, जो ममता करुणा और दया की मूर्ति है, ऐसे महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ भगवती आराध्या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा जगदम्बा का हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए पुनः आप सभी रसिक भगवत भक्त वृंद, भगवत प्रेमी सज्जन, भगतिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं, आइए श्रीमद् भागवत का तो आनंद आप सबने लिया ही बड़े महाराज जी से। पुनः उसी कथा क्रम में देवी भागवत का यह अनुष्ठान, और कल कथा रस की वर्षा हुआ, आप सबने आनंद लिया। मधु कैटभ वध का दर्शन आप सबने किया। जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन का नवरात्र विधि के द्वारा पालन करते हुए आप सब पुराण श्रवण कर अपने आत्म कल्याण के लिए उद्योग जो कर रहे हैं, जो साधन आप सब कर रहे हैं, वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा माँ भगवती के चरण दर्पण का स्मरण करते हुए जो उनकी सेवा करते हैं, वे संपूर्ण भोग सामग्रियों का अक्षय कोष व अंत में परम पद मणि दीप को प्राप्त कर लेते हैं। ये माँ की करुणा है। और इतने कृपालु है मेरी माँ, इतने दयामयी है, केवल स्मरण मात्र से ही संपूर्ण बंधनों को तोड़ देता है। जगत प्रपंच माँ भगवती के सामने टिक नहीं सकता। ऐसे महामाया महाविद्या स्वरूपिणी जगदम्बा का दर्शन का भी सुख आपको मिल रहा है। माँ अभी मूर्ति नहीं है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें साक्षात पराम्बा का आवाहन किया है। गौर से देखो ना 5 मिनट, तो नेत्र में भी ज्योति झलकने लगेगा आपको। तो माँ भगवती का दर्शन, और जंघेल साहब और बहुत से मेरे युवा साथी, साथ साथ मातृत्व शक्ति और पूरा श्रीनगर का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। तो पुनः आप सबके हृदय आकाश पर जो माँ भगवती विराजमान है,
उन्हीं श्री को कोटि सा वंदन और प्रणाम करते हुए आइए आज की कथा का दर्शन करते हैं। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है जहाँ परम ज्ञानी सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 विद्वानों, देखिए कथा से जीवन की संपूर्ण व्यथा का, थोड़े भाव से सुनिएगा, कथा श्रवण का तत्क्षण आपको फायदा दिखेगा। मनुष्य जीवन की तमाम व्यथा, अभी देखो भाई, केवल कथा में आकर बैठे हो, किसी को कोई शोक है, कोई चिंता है, क्या भय है? जिस क्षण आप भगवान की कथा में बैठ जाते हो उसी क्षण आपको शोक, चिंता और भय से मां मुक्त कर देती है। 4 प्रकार की मुक्ति है। मरने के बाद कल्पना मत करना, हम जीवित आपको अनुभव कराएंगे। 4 प्रकार की मुक्ति है। पहला है सामीप्य, दूसरा है सारूप्य, तीसरा है सालोक्य और चौथा है सार्विष्ट। ये 4 मुक्ति है। ये जो बैठे हो ना कथा पंडाल में आकर, आते ही आपको पहली मुक्ति मिल गई। जीवित अवस्था में अनुभव करिएगा, माँ के सन्निकट आकर आप बैठ गए, पहली मुक्ति आपको मिल गई। इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। आप माँ भगवती करुणामयी जगदम्बा के स्थान पर आ गई, केवल बैठ गई, तो ये पहली नंबर की मुक्ति है, सामीप्य। कथा जब सुनोगे और माँ भगवती के चरण दर्पण का ध्यान करोगे तो ध्यान करते करते भी आप 2 भुजा में हैं, मनुष्याकार है ना आप लोग, 2 भुजा है। लेकिन जब डूब कर कथा सुनोगे, और यही आप लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा निवेदन है ना मेरा आप सबसे, बिल्कुल जब आप डूब जाओगे, कथा कहने वाले को भी, कथा सुनने वाले को बिल्कुल याद न रहे कि मैं पंडित कृष्ण कुमार तिवारी हूँ, समझ रहे हो आप? जब तक याद है तब तक वो ना होगा। इसीलिए संत कबीर ने एक बहुत सुंदर भाव गाया है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। जब तक मैंपन का अभिमान रहता है ना कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, 3 चीजों से आप जाने जाते हो, या तो नाम से जाने जाते हो, या तो रूप से जाने जाते हो, या अपने कर्म से जाने जाते हो। लेकिन ये तीनों आप नहीं हो। देवी भागवत में स्पष्ट करेंगे ना, थोड़े भाव से सुनिएगा, ना आप नाम है, ना आप रूप है, और न ही आप कोई कर्म है। इन तीनों के साक्षी आप हैं, जिसको देवी भागवत में सच्चिदानंद घन आत्मा कहा गया। समझ रहे हैं आप लोग? उसी आत्मा है जो परमात्मा का अंश स्वरूप है। तो जब साधनाएं करोगे ना, माँ की उपासना करोगे, तो आपके यस्यांतम न आदि मध्यम नैव जाति वर्णो कुटुंबो न स्त्री न पुरुषः न नपुंसको भावा, उनकी प्राप्ति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री भाव, पुरुष भाव या बीच का जो भाव है, ये संपूर्ण भाव। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ ना, ये माँ की कथा है। स्त्री पुरुष भाव से सुनोगे तो आपको कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में आत्मदेश में बैठकर सुनना, स्वस्वरूप पर बैठकर सुनना, आत्म स्वरूप पर बैठकर सुनना, तो आपको पूरा कथा का लाभ मिलेगा। तो कल कथा के दर्शन में आप सुन रहे थे कि व्यास जी के मन में पुत्र कामना की इच्छा हुई। अच्छा बोलो भाई, संसार में हो तो हम आप सबको भी लगता है कि नहीं कि मेरा बेटा होता, मेरी बेटी होती। जिनके पास है वो तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको पूछो। जैसे विवाह हो गया, किसी का 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गया, बेटी बेटा का सुख नहीं हुआ, तो बोलो भाई उसको तकलीफ होता है कि नहीं होता है? लेकिन ध्यान से सुनना, जिसके पास नहीं है उसको एक तकलीफ कि मेरा कोई बेटा नहीं है, और जिसके पास है उसे पूछ कर देखो कितना तकलीफ है। दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है ना। व्यास जी का दर्शन देखिएगा, व्यास जी के मन में गौरैया पक्षी को, जोड़ा को देख करके अपने जो अंडे से उत्पन्न जो अभी बच्चा हुआ है उसके मुंह में दाना लाकर डाल रहे हैं दोनों। तो इनके मन में ये भाव आया, जब पक्षी में इतना प्रेम हो सकता है, जब ये जीव में इतना स्नेह हो सकता है पुत्र के प्रति, तो मैं तो इंसान के रूप में, है तो भगवान,
24 अवतार में एक अवतार है मेरे व्यास जी, और कल थोड़ा सा दर्शन भी आपको सुनाए थे। और उन्हीं क्रम में फिर आपको हैग्रीव दैत्य का अंत, मधुकैटभ नामक दैत्य का भी अंत की कथा आप लोगों ने सुना। सुखदेव जी को उच्च कोटि का संत भागवत में भी स्वीकार किया गया, और देवी भागवत में अयोनिज कहा गया है। थोड़ा दर्शन करिए ना कथा का। बिना माँ का ही पुत्र प्रकट हो जाना, हमारे सुखदेव भगवान को देवी भागवत में अयोनिज कहा गया, माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुआ। तो कैसे प्रकट हो गया? तो इस कथा का दर्शन देखिए। पहले तो व्यास जी ने जब जान लिया नारद जी से कि माँ शक्ति ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करती है, जगत का विष्णु के रूप में पालन करती है, रुद्र के रूप में संहार करती है। ये जब व्यास जी को पता चला तो इन्होंने भी शक्ति की उपासना की। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती का 1600 उपचार पूर्वक, और हमने कल्पना की थी भाई कि यहाँ भी लोग कर पाएंगे विधि विधान से, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारियां देखकर हम बोल नहीं रहे हैं। आप सबकी कार्यभार इतने हो गए हैं कि बोल नहीं। तो यहाँ भी हमने महाराज जी को निवेदन किया था कि माँ जगदम्बा का 1600 उपचार की पूजा की विधि, क्योंकि नवरात्रि है, दोबारा मिले कि ना मिले, घर में मिले कि ना मिले। अभी ये जो यज्ञ बह रहा है तो इसमें आप सबका सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन पूजन में भीड़ नहीं बढ़ रही है। कथा में तो बढ़ रही है, लेकिन पूजन में भीड़ नहीं बढ़ रही है। पुनः आप सबको हम निवेदन करें, पूजन की विधि 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का रोज माँ भगवती पराम्बा की प्रसन्नता के लिए, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा को मनाने के लिए 1 घंटे का पूजन विधान है। उसमें आप सामग्री नहीं भी लाती तो कोई बात नहीं, यहाँ सामग्री की व्यवस्था हमारे भाई श्री ने कर रखा है। पूजन की सब सामग्री होगी, आपको केवल बैठकर हाथ लगाना है, और पुण्य फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप लोग को कहीं समय मिल जाता है सुबह में 8 से 9 के बीच में, तो आवश्यक रूप से आकर के आप पूजन विधि में, आरती में 2-4 लोग तो होते हैं, आरती में भी अनिवार्य है, सुबह और शाम की आरती। देखो माँ को बिठाना बहुत आसान है, समझ रहे हैं आप लोग। जगदम्बा को कुछ खर्चा करो तो माँ भगवती यहाँ आ जाएगी, लेकिन जगदम्बा का सेवा देना बहुत कठिन है। इसीलिए देखना बहुत बड़े बड़े लोग बहुत विचार कर माँ शक्ति की स्थापना करवाते हैं, और ये तो आप सब माताओं की कृपा से और पूरे श्रीनगर के सहयोग से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें आप माँ का, कि माँ को किसी प्रकार भी पूजा में या कथा में या किसी आचार्य के द्वारा कोई त्रुटि ना हो। देखो आगी और पानी ना एकदम प्रत्यक्ष भगवान है, जाना था ना, लेकिन छोटा सा भी अपराध करोगे तो ना तो आग सहने वाला है और ना पानी सहने वाला है। आग पर भी धोखे से आपने कोई अपराध कर दिया, या पानी पर कोई धोखे से आपने अपराध कर दिया, तो बोलो भाई सजा तत्काल मिलता है कि नहीं? आग और पानी चाहे ये बच्चा छू ले तो भी जलाएगी, सियान छुई तब वो जलाई, और जवान छुई, क्योंकि अग्नि का काम ही जलाना है। तो वैसे ही कलयुग में 2 प्रत्यक्ष हैं, हनुमान जी भी प्रत्यक्ष है। अभी हनुमान जी कहाँ है पता है आप लोग को? गंधमादन पर्वत पर अभी भी बैठे हैं वो, और राम नाम का जप कर रहे हैं। 4,32,000 से भी अधिक, 4,32,000 कलयुग की आयु है 4,32,000, लेकिन हनुमान जी की 4,32,000 आयु सीमा का दर्शन है। लेकिन फिर भी सीता जी प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए अजर अमर गुण निधि सुत हो। उनकी गदा का वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। हम आप 100 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। हनुमान जी का गदा का वजन कितना है? 100 किलो, और कनक भूधराकार शरीर। तो हनुमान जी का भी आप पूजा करोगे तो तत्काल फल मिलेगा कलयुग में, और दुर्गा जी का भी फल मिलोगे ना तो तत्काल, दुर्गा जी का पूजा करो तो भी तत्काल फल मिलेगा। एक माला भी आपने जब कर लिया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निर्वाण मंत्र का, तो माँ तत्काल आपको, देखो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं,
मेरे पास जब पैसा नहीं होता ना तो मोर पड़ोसी गाथे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो गाथे कभी कभी, मोर पड़ोसी है। लेकिन मेरे पास जब नहीं, एकदम अनुभव वाली बात बता रहा हूं आपको, कहीं धन चाहिए तो जगदम्बा का एक माला ही कर लेना रोज। माँ भगवती का निर्वाण मंत्र का यदि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे याद न हो तो हमसे ले जाना, लेकिन एक माला, वैसे हो सके तो 10 माला नित्य करना चाहिए। आप दोनों दीक्षित हैं, मंत्र लिए हैं, ले लियो ना। तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उनका जब बहुत जरूरी है। हम लोग इसीलिए पीछे हो जा रहे हैं। गुरु ने जो माला दे दिया, आसन दे दिया, गोमुखी आपको दे दिया, वो आपकी प्राइवेट संपत्ति है जो गुरु ने दिया है आपको। मंत्र भी कानों पर गुरु ने दिया है। हम लोग, कई लोग को तो मंत्र याद नहीं रहता, गुरु जी क्या दिए किसी से पूछ लो तो वो बिल्कुल उनको स्मरण ही नहीं है कि गुरु जी ने क्या मंत्र दिया। तो ऐसा गुरु मत करना भाई। गुरु ऐसा करना जो आपको पूर्ण रूप से आपके कानों पर, चाहे आप माँ भगवती की दीक्षा ले, शंकर बाबा की दीक्षा ले, राम जी की दीक्षा ले, कोई भी मंत्र की दीक्षा ले, लेकिन स्पष्ट जान ले और उनका अनुष्ठान करिए। मेरे पास जब जब पैसे की कमी होती है, अच्छा वीडियो में भी चल रहा होगा, मेरे पास जब जब पैसे की कमी होती है मैं माला लेकर बैठ जाता हूँ। और माला लेकर बैठूंगा तो माँ भगवती इतनी करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है, कोई ना कोई जजमान भेजी देगा, महाराज जी ये लो। यहाँ भी देख रहे हो आप लोग, हम कोई मेहनत कर रहे हैं क्या? माँ के लिए बैठे हैं, झोला भर भर के। एक माँ तो हमारे रात में पहुंच गई, वो माँ दिख नहीं रही अभी कथा में, वो झोला लेके पूरा, महाराज जी ये आप हमारा प्रसादी, आप हमारे द्वारा भी। तो बिल्कुल इनके लिए आप करोगे ना, इनके लिए जीवन जियोगे, इनके लिए चलोगे, इनका रास्ता आप पकड़ोगे, तो देखिए आप एक कदम आगे आएंगी ना तो जगदम्बा 10 कदम आगे आएगी, और आप एक हाथ छोड़ोगे तो वो 10 हाथ छोड़ देगी। इसलिए माँ करुणामयी, ममतामयी, दयामयी है भगवती। ऐसे भगवती की आराधना करना हम आप सबका परम धर्म है। और जो भगवती की आराधना नहीं करते, देखो भाई, जो दुर्गा जी की आराधना नहीं करते, माँ जगदम्बा का स्मरण नहीं करता, भजन नहीं करता, दुर्गा की उपासना नहीं करता, आप कहीं भी देख लेना जहाँ भगवती का पूजन नहीं होती, जहाँ जगदम्बा की आराधना नहीं होती, जहाँ पराम्बा को नहीं मनाया जाता, वहाँ कहीं न कहीं आपको दरिद्रता दिखाई पड़ेगी। इसलिए बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए करते थे पूर्व काल में, उन सबका इतिहास भी आएगा देवी भागवत में। वो सब इतने धनवान क्यों हुए? सोना चांदी हीरे मोती ये सब कुछ चाहिए तो बिल्कुल सुन लो भाई ध्यान से, संपत्ति चाहिए तो भी आपको अम्बा की आराधना करना चाहिए। क्योंकि अम्बा की आराधना करने वाले, जगदम्बा को मनाने वाले, माँ शक्ति की उपासना करने वाले कभी भी किसी काल में दरिद्र नहीं होता। इस पर ताली बजना चाहिए। दरिद्रता का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है माँ भगवती की आराधना। और मैं बिल्कुल केवल 2 को ही आशीर्वाद मिलेगा ऐसा नहीं, व्यास मंच है, उम्र में भले मैं छोटा हूँ लेकिन व्यास परंपरा है। आप सब जो सुन रहे हो ना भगवती की आराधना, इनकी कृपा से आप देख लेना, 1 साल में वह फल आपको मिल जाएगा जो आपने कल्पना नहीं की हो। हाँ, लेकिन कम से कम 9 दिन का है तो 9 दिन कम से कम माँ को समय तो दो। उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी दया का देवी भागवत में वर्णन है। उसे आप सच्चे मन से सुनोगे, पूर्ण विश्वास और निष्ठा से उनके व्रत का पालन करोगे, तो संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होगा। माँ भगवती की कृपा से सब संभव हो जाता है। ऐसे हमारी माँ है। तो व्यास जी के मन में ये भाव आया, उन्होंने शक्ति की आराधना की, माँ आद्य शक्ति पराम्बा को मनाया और पराम्बा को मनाया। लेकिन इंद्र आदि देवता इनकी तपस्या को देखकर शंकर बाबा के पास गए, निवेदन किए कि व्यास जी तो तपस्या से अत्यंत प्रकाशमान हो रहे हैं, कहीं स्वर्ग पर खतरा ना हो जाए। शंकर बाबा ने कहा, उन्होंने पुत्र कामना से आराधना की है, जगदम्बा तो नहीं आएगी, लेकिन जगदम्बा का मैं भी भक्त हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। शंकर बाबा ने साक्षात दर्शन दिया वेद व्यास जी को और आशीर्वाद भी दिया कि समयानुसार आपको अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, कहे शादी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में ये भाव है विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन पुत्र आप चाहते हो, तो बिना विवाह का ही आपको अयोनिज पुत्र हो की प्राप्ति मेरी कृपा से और माँ भगवती की कृपा से। अब कथा का दर्शन देखिए। सृष्टि की आदि में ना मानसिक सृष्टि भी होती थी। मैथुनी सृष्टि महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा से आरंभ हुआ। पहले केवल मानसिक सृष्टि हो जाती थी। मन से ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों का, रुद्रादिक गणों का केवल मन से कल्पना के द्वारा महत्त्व का आश्रय लेकर के, और थोड़ा समझ लो भाई, सृष्टि को समझना भी जरूरी है। ये दिख रहा है दोनों हाथ का स्पेस आपको दिख रहा है ना, क्या है ये आकाश है। खाली भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन पृथ्वी से ऊपर का भाग आकाश है। ये आप बिल्कुल करके देखना घर में। आकाश में जब क्षोभ हुआ ना तो वायु की उत्पत्ति हुई। आप अभी भी करके देख सकते हो, ऐसे करोगे ना तो आपको हवा का अनुभव होगा। आकाश में क्षोभ हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई, और वायु में क्षोभ हुआ, थोड़ी देर आप घर में करके देखना, अग्नि की उत्पत्ति हुई। वायु में क्षोभ हुआ तो अग्नि की, हाथ गर्म हो जाएंगे। कुछ देर बाद आप यहीं पसीने के रूप में जल पाओगे। तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? पानी की उत्पत्ति हुई। और कुछ देर बाद यहीं पर आपको मैल के रूप में मिट्टी भी दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये विज्ञान की भाषा है। तो महत्त्व से त्रिविध अहंकार हुए, त्रिविध अहंकार से फिर भगवान कृपा से आकाश तत्व, आकाश से वायु तत्व, वायु से जल तत्व, अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व, और जल से मिट्टी तत्व। और इन पंच महाभूतों से ही हम आप सबके शरीर बने हैं। बोलो भाई, बना है कि नहीं बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अब देखो, मैं थोड़ा विज्ञान दे रहा हूं आप लोग को, बहुत सरल भाषा में। इतना ही आपने विचार कर लिया तो मेरा दावा है कि कल्याण आपके हाथ में आ जाएगी, मुक्ति आपके हाथ में। इतना ही विचार कर लेना। ये शरीर को देखो ना तो बिल्कुल 3.5 हाथ का है। नाप के देख लेना आप लोग घर में। ये शरीर आपके हाथों में कितने हाथ का है? बोलो ना, पीछे सुनाई पड़ रही ना आवाज? 3.5 हाथ का। बीतम नापोगे ना तो बिल्कुल एकदम देख लेना 7 बीता। और अंगुल में नापोगे ना तो मात्र 84 अंगुल का है। समझ में आ रही ना मेरी बात? अंगुल में नापो तो मात्र 84 अंगुल का है। लेकिन अद्भुत कलाकार है मेरी माँ। हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है। बोलो भाई, देता है कि नहीं? हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है। दुनिया में मेरी माँ जैसी और कोई कलाकार नहीं है जो बच्चे को जन्म देकर बाप का नाम देती है। देती कि नहीं देती? आप सब भी उसमें हैं। बच्चे को जन्म देकर नाम बाप का देती है। तो दुनिया में माँ जैसी और कोई कलाकार नहीं है। मैं नित्य इस बात को बोल रहा हूँ। ये पूरा संसार माँ की मनोरंजन की सामग्री है। इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम केस हैं। ये भी विज्ञान की गणना है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, थोड़ा कल्पना करके देखो, अभी लगभग हम लोग 35 से 40 लोग यहाँ बैठे होंगे। नाक बस को मिलाकर देखते, इतने लोग यहाँ बैठे हैं ना, एक भी व्यक्ति का नाक नहीं मिल सकता। कला देख रहे हो माँ की? कान को मिलाकर देख लो, एक भी व्यक्ति का। सुनने का काम ये भी कर रहा है, जंगेल साहब तुम्हारा भी यही काम कर रहा है, सुन रहे हो ना? लेकिन आपके कान और मेरे कान में भिन्नता हो। दांत को भी आप मिलाकर देख सकते हो। थोड़ा समझना ना, मैं आपको वहां तक ले चल रहा हूँ यात्रा में जहां से माँ की यात्रा का शुभारंभ होता है। अच्छा, आधार कार्ड से पैसा निकालते हो चॉइस सेंटर में जाकर, आपका कहीं मेरे में आ जाता तो आप सबका पैसा मेरा। समझ रहे हो? अंगूठे का चाहे कोई भी उंगली का आप उपयोग करते होंगे, मिलता है क्या किसी का? अब देखो, आप इतने अद्भुत कलाकार हैं मेरे परमात्मा। आज विज्ञान भी कई प्रोडक्ट बना रहा है, निरमा बना रहा है, तो जितना मात्रा उसमें है उतना ही जिसमें भी आप देख लो। लेकिन मेरे माँ भगवती इतनी कला की धनी है कि जितने भी विश्व ब्रह्मांड के, केवल मनुष्य मात्र का नहीं कह रहा हूं मैं,
समझ में भले ना आए लेकिन हर जीव में भिन्नता है। और उनकी करुणा का सबसे बड़ी भाव देखिए, आज बड़े बड़े शोधकर्ता वैज्ञानिक अंग प्रत्यंग को काट कर भी देख लिए माताओं के शरीर को, लेकिन कहीं भी दूध का धार नहीं निकला। थोड़ा समझना इनकी करुणा को। किसी भी स्थान को काट लिया जाए, बोलो भाई क्या बहेगा? खून बहेगा कि नहीं बहेगा? लेकिन माँ जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, कोई भी माँ जब भी बच्चे को जन्म देती है तो माँ इतनी करुणामयी है कि तत्काल उस बालक के लिए अमृत रूप दूध का धार होकर प्रकट होती है। ताली नहीं बजाओगे माँ के लिए? जब दांत न था, जब दांत नहीं था, कल्पना करो संसार में आए तो दांत था क्या? जन्म से दांत था? नहीं था। लेकिन जैसे ही आपका जन्म हुआ माँ के गर्भ से, मेरी माँ की इतनी करुणा हुई, इतनी दयामयी है माँ कि तत्काल दूध के धार के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ऐसे करुणामयी माँ का, ऐसे दयामयी माँ का, ऐसे ममतामयी माँ को आज लोग भूल जा रहे हैं। हमें स्मरण और बढ़ा देना है। व्यास जी के मन में अयोनिज पुत्र की इच्छा तो है, आश्रम पर आ गए वापस। 100 साल तक आश्रम पर ये रह गए। इसी बीच एक दिन ये काष्ठ मंथन कर रहे थे यज्ञ के लिए। यज्ञ के लिए जब काष्ठ मंथन कर रहे थे अरणी से, तो इसी बीच घृताची नाम की अप्सरा, अब थोड़े सावधान हो जाना भाई, जिस समय व्यास जी काष्ठ मंथन करने के लिए तैयार हो रहे थे, इसी बीच घृताची नाम की अप्सरा आई स्वर्ग से। अप्सरा को देखकर इनके मन में भाव आया, और इसीलिए मैं सावधान करता हूं ना, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा कथा को। किसी को आप एक बार देखते हो तो स्वभाव है, दूसरे बार आपने पलट कर देखा तो उसमें वासना है, तीसरे बार आप पलटे तो उसमें प्रचंड वासना है, और चौथे बार आप पलट गए तो समझ लेना आप अधम हैं, आपके हृदय में पाप का वास हो गया है। मैं बहुत बड़े बड़े महात्माओं से मैंने मिला, सत्संग भी किया, और बड़े बड़े धनवान लोग से भी, मेरे हमारे क्षेत्र के जितने धनवान लोग हैं सबसे मेरा, अधिकतर उन्हीं लोग मुझे ज्यादा बुलाते हैं। पैसे वाले मन तो बुला ही, भागवत वाले मन ला। एक उदाहरण ये भी है हमारे, बोले राधारमण सरकार की जय। तो बिल्कुल जितने धनवान लोग हैं, बड़े से बड़े दाऊ लोग से भी मैं मिला। मैं एकदम निजी अनुभव वाला बात बता रहा हूँ उन लोग का। जुआ खेलने से भी उतनी संपत्ति समाप्त नहीं होती। इसका मतलब ऐसा मत कर लेना भाई कि आप जुआ खेलने लग जाओ। मैं आपको जुआ खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जुआ खेलने से भी उतनी संपत्ति समाप्त नहीं होती। मदिरा का पान करने से भी उतनी संपत्ति समाप्त नहीं होती। और मदिरा पर मैं बोल भी रहा था, लेकिन 2 शब्द रुक गए थे कल कथा में। पहला मैंने कहा शराब पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता, और उसका उत्तर भी दिया जवानी में राम नाम। शराब पीने वाले को कभी पागल कुत्ता काट नहीं सकता, ये रुक गया था कल की कथा में। अच्छा बोलो भाई क्यों काट नहीं सकता? क्योंकि कुत्ता जानता है मुझसे बड़ा, समझ रहे हो ना, इसे काट लूंगा तो पूरा एल्कोहल मेरे ऊपर आ जाएगा, तो भाई मुझे भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और तीसरा भी रुक गई थी कथा में कि शराब पीने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती। कहाँ चोरी हुई? वो चोर मन जे हम आप थे चोराए पर चोरी करबो की को नींद नहीं पड़े रहा है, खांसत रही थी बीमारी कहाँ उसको तरह तरह के रोग होगा कि नहीं होगा? आज देखो बहुत से लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, बोलो भाई किडनी खराब हो गई कि नहीं? बहुत से लोगों का लीवर समाप्त हो गई कि नहीं हो गए? इसलिए कथा सावधान कर रही है, मदिरा पान से आप बचकर रहो। जीना है तो आपको मदिरा पान से दूर। और ये संदेशा पूरा जा रहा है टीवी के माध्यम से। आप यदि जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, परिवार को खुश देखना। अच्छा देखो भाई, परिवार पीते हैं, सज्जा घर भर के मिलते कि नहीं मिले? अब महतारी मन के हाथ खड़ा नहीं हुआ तो एकदम ध्यान से सुनना। थोकन पिए रही ना तो सुआ कस मीठ मीठ बोली,
थोड़ा जब पिए रही ना तो मीठ मीठ बोलते पिए मन एकदम मीठ मीठ, और ज्यादा हो गई ना सुरा, समझा था ना, वो मला नाली घलो नहीं दिखाई, कहीं भी गिर जाएंगे। और महाराजे मतलब ज्यादा चिंतित, थोड़ा सावधान रहना। महाराज जहां हम लोग जाते हैं कथा में, यहाँ अच्छे श्रीनगर में अभी तक एको जन नहीं मिले, नहीं थमी मतलब एक जन राजा जात रहा है, ओकरो कथा सुन लो। हाथी में बैठे राजा जाते, और इतिल एक जन शाम के शराबी जात रहा है, उखरे राज के ना, उखरे राज्य के शराबी है। राजा हाथी में बैठ के आवत राज भवन तरफ, और इतिल शराबी जात, ओ राजा सुनो राजा जाना काय बता कि तोर हाथी देवे 10,000 ले ले, 20 देवों का 1 लाख रुपया ले ले, लेकिन तोर हाथी मूल दे कहा। राजा परेशान हो गया शराबी को देख के, एक काम करबे कि हाथी लेना है, और जाना था ना गरीब आदमी की मोर हाथी नहीं ले सके, लेकिन नसम कहा था 1 लाख रुपया ले, 2 लाख ले ले, लेकिन हाथी मोला दे, और तय जा कहा था। राजा की से काम करबे, ठीक है ठीक है, हाथी ले लेना, आप सुबह आना, पैसा देना, ले जाना की, ठीक नहीं की राजा। राजा आगे राजभवन, अब ये चल दिस अपन घर। सुबह उठी तो राजा दरबार से भेज दिस ना सेवादार, जावल पकड़ के लाबे की, शाम के मोला वो हाथी लूह के ओल बलाक ला के, वो हाथी ले वही बलाक ला, ओखर नाम बताई, तो सुबह सुबह ओखर घर गीस, सेना मन गीस 2-4 घर चल गया, तोल बलावत है कि काबर बलावत जी, लेकिन कुछ कुछ याद रहता होगा शराबी लोग को भी, पूरा बात नहीं भूल जाते होंगे, कुछ तो याद रहता होगा, घटना पूरा बात नहीं भूलते होंगे, नशे में जरूर रहते हैं, लेकिन सुबह तक भी कुछ न कुछ स्मरण रहता रहा होगा। तो डर रावत है, का हो गए, मैं गरीब आदमी का पाप कर रहे राजा मुल्कार, ओ हम सब नहीं जानते, या तो तुम सीधाई से चलो, नहीं तो हम लोग तो 4 लोग आए हैं, पकड़ कर ले जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी वह निवृत्त हुए, स्नान आदि से हो गए तो दरबार लगे, राजा बैठे, मंत्रीगण, सलाहकार, सभासद, सेना नायक, बड़े बड़े वृद्ध जन बैठे दरबार में। थोड़ा वीडियो बनाइए ना, कथा का झांकी बनना चाहिए मन मंदिर में। राजा बैठे राज सिंहासन पर, पूरा दरबार लगा है। राजा ने कहा कैसे, कल शाम के का के हाथी लू के 10,000 में दे राजा, 20,000 में दे, 50,000, 1 लाख ले ले, 1 लाख जमा कर, हाथी ले जकी राजा की 1 लाख जमा, राजा की 1 लाख जमा कर, हाथी ले जा। तो शराबी की तेल ध्यान से सुनो, शराबी की तेल ध्यान से सुनो। राजा साहब ओत के बिरदे दे रीते की ही, ओत के बिरदे दे रीते, राजा साहब लेवैया उतर गई की, लेवैया अब नहीं है, मैं गरीब आदमी हाथी तो नहीं ले सकूंगी। ओत के बेर मान जाए कहूँ शाम के बेर दे रीते ना, तो जेल ही मोर अंदर तेन हम उतर गए, लेने वाला ही नहीं है, तो हाथी में कहाँ ले सकूंगी। समझ रहे हो आप भैया, उस नशे को क्या पीना जो चढ़ती और उतरती है, चढ़ती है और उतर जाती है। और ये नशा एक बार चढ़ गई ना, कथा सुनने की नशा, तो जिंदगी भर, और हम तो सच कह रहे हैं, भागवत नहीं मिलेगा ना तो हम जी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो आप, हमारा पूरा जीवन, और हर प्रवचन में हम बोलते हैं, हम दोनों तो मामा भांजे आप लोग जानते हो, लेकिन ये भी और मैं भी, बिना भागवत का हमारे जीवन की कल्पना नहीं है। और आज वर्तमान में जी, और इसीलिए हमारे श्रद्धे मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, नाम सुने होंगे, और वो बहुत सुंदर भाव से गाते हैं इस भाव को। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया
दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर दी हुई दात तेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। जीने तो जीने के काबिल किया है, जीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मैं जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मैं जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की जय हो। अपना तो पूरा जीवन भागवत के लिए हर प्रार्थना भी है कि माँ जिंदा रखना ही है तो भागवत के साथ रखो, क्योंकि इसके बिना जीवन का, ये हमारा निजी अनुभव है भाई, इनके बिना जीना नहीं लगता, ये हमारा निजी अनुभव है, इसलिए आपको बांट रहे हैं। इनके बिना जी पाना असंभव हो जाता है, और हमने तो मांगा ही है कि ठाकुर जिंदा रखना ही है तो माँ के श्री चरणों में स्मरण बना रहे, आप श्री का भजन होता रहे, और नहीं तो फिर बुला ही लो वो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर इनके साथ, क्योंकि इनके साथ जीवन जीने की जो कला है, सर्वकाल में आपका मन, देखिए भाई हम सब कलयुग के हैं, मन और जल दोनों अधोगामी हैं, थोड़ा समझिएगा, जल भी नीचे की ओर बहता है और मन भी नीचे की ओर बहता है,
लेकिन जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, आपने बटन दबाया कि विद्युत पावर से, इलेक्ट्रिक पावर से नीचे का पानी भी ऊपर आता है कि नहीं आता है? तो जैसे जल को चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। बिना मंत्र का मन को आप ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकते। और माँ का मंत्र इतना सरल है। अच्छा बोलो भाई, एम कहना कठिन है, ह्रीम कहना कठिन है कि क्लीम कहना कठिन है? क्लीम नामक बीज मंत्र का ही श्री कृष्ण आश्रय लेते थे। संपूर्ण गोपियां ही नहीं, पूरा विश्व ब्रह्मांड आज भी उनकी बंसी की अनहद नाद के द्वारा साधना करते हैं, क्योंकि भगवान ने क्लीम नामक माँ भगवती के बीज मंत्र को बंसी में तान छेड़ा था। तो माँ की करुणा, ममता और दया के हम आप सब पात्र हैं। व्यास जी के सामने घृताची नाम की अप्सराई, देखो महात्मा है, विवाह करना उचित भी नहीं है। भाई अब मैं साधु हूँ, विवाह कर लूं तो लोग क्या कहेंगे? और व्यास जी यह भी जानते हैं कि नारी के कारण कितना दुखों का सामना करना पड़ता है। एक जन आदमी मन प्रेम विवाह करे रहा है, थोड़ा सुन लो तब समझ में आएगा। हमारे यहाँ 8 प्रकार का विवाह है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह है? 8 प्रकार का। ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास। और कलयुग में ठकऊ बाढ़ गए ना, तो झगड़ा होत रहा है, दोनों झगड़ा होत रहा है। तो एक जन महात्मा निकले रहा है मांगे बर, भवन्तु भिक्षाम देहि। समझ में आवत ना? कहानी थोड़ा फायदे की सुनना। मांगने वाला आ है मांगे बर्तन साधु है, झगड़ा हुआ देखिस ना, तो जेन घर में जात रहा है तेन घर ल छोड़ के जिया झगड़ा हुआ तिया चल दी। तो पति और पत्नी दोनों में झगड़ा और नहीं होना चाहिए कि तुम्हें। सुनो भाई, 7 वचन तो आप लोग भूल जाती हैं विवाह का, 5 वचन मेरे भाई लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं 2 सरल मंत्र दे रहा हूं, थोड़े ध्यान से सुनना ना। एकदम सरल मंत्र गृहस्थ का। आज भारत में भी लगभग 10 से 15% तलाक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसलिए सावधान होकर सुनना। पति और पत्नी के बीच में 2 चीजों का होना अत्यंत अनिवार्य है। पहला, उपासना संबंधित प्रेम का। वासना संबंधित प्रेम नरक का द्वार है और आपको नरक जाना ही पड़ेगा। थोड़े सावधान रहना। अधिक कामनाओं का सेवन करने से मनुष्य को नरक जाना पड़ता है, इसलिए कथा सावधान कर रही है। पति और पत्नी का संबंध 2 आत्माओं का मिलन है। विवाह संस्कार के द्वारा शरीर भले दिखाई पड़ते हैं 2, कि ये हमारी जमुना मैया है, ओम भाई है, 2 दिखते जरूर हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सूत्र, गृहस्थ जीवन का सूत्र दोनों को एक बना देता है। आप लोग कहते हो कि एक था बेटा, अब बहू लेके आए 2 कर दिए, ऐसा बोलते हो ना? ऐसा नहीं है। शरीर, दाम्पत्य जीवन और पूरा यदि गृहस्थ का विचार किया जाए शास्त्र के अनुसार, तो भाव से सुनना तब समझ में आएगी। केवल और केवल विवाह संस्कार 2 परिवार का मिलन नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। यदि आप विवाह संस्कार, वैसे तो हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं और विवाह संस्कार की विधि आप सबकी भी मांग पर सिंदूर दिख रही है, और माताओं का तो परम सौभाग्य है। जो माताएं हाथ भर चूड़ियां और मांग भर सिंदूर लेक जाते ना ऊपर चाहे वह स्वभाव से कैसी भी हो पृथ्वी पर, लेकिन मांग भर सिंदूर और हाथ भर चूड़ियां लेकर कोई जाती है ना, तो धर्मराज भी उन्हें रोक नहीं सकता। भैया ताली बजाओ माताओं पर। जो माताएं पति की रहते चली जाती हैं दुनिया को छोड़कर, जिनके हाथों में चूड़ियां हो और मांग में क्या हो? सिंदूर हो, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सीधे 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 वह भगवत धाम तक पहुंच जाती है। इसीलिए माताएं आज भी कल्पना करती है कि इनसे पहले मैं चली जाऊं। हाँ बिल्कुल, कई, लेकिन ऐसा प्रार्थना मत करना आप लोग भी, है ना? समझ रहे हो? भगवान का दिया हुआ जीवन है, उसका उचित उपयोग करना है। कथा का पूर्ण आशय समझकर ही आप जीवन में उतारिए। तो दाम्पत्य जीवन का सूत्र का पहला मंत्र क्या है? अभी सुने ना, पहला मंत्र क्या है?
उपासना संबंधित प्रेम, और दूसरा सूत्र है गृहस्थ का, दूसरा महामंत्र मानना इसको, दृढ़ विश्वास। देखो भाई, दूध में चाहे पूरा नींबू डालो या 2 बूंद, दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? दूध में चाहे 2 बूंद डालो या पूरा नींबू डालो, दूध फट जाता है। ऐसे दाम्पत्य जीवन का सूत्र, गृहस्थ जीवन का सूत्र, यदि विश्वास नहीं होगा पति और पत्नी में, तो बोलो भाई चलेगा? ससुर विश्वास करत है, सास विश्वास करत है, ननन जेठानी देरानी सब विश्वास करत है, पति चले कहूं विश्वास नहीं है पत्नी ऊपर, या पत्नी को विश्वास नहीं है पति के ऊपर, तो बोलो भाई चल सकोगे? विश्वास बिना, इसीलिए मानस में आरंभ में ही आप पढ़ते हो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वानंद स्थमेश्वरम। और विश्वास है पति पत्नी में ना, तो देखो मेरे मिलिट्री वाले भाई लोग, देश के बड़े बड़े सेना सेवादार लोग कितने साल पत्नी से दूर रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, लेकिन कभी उनके गृहस्थ जीवन में, कभी उसके दाम्पत्य जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये 2 मंत्र का वे पालन करते हैं। और ये निवेदन है आप सबके लिए, पहला मंत्र प्रेम और दूसरा मंत्र है विश्वास। ये दोनों होगा तभी गृहस्थ चलेगा, नहीं तो गृहस्थ चलने वाला नहीं है। मंगैया आवत रहा है, मांगे बरे घर में जावत रहा है, लेकिन झगड़ा सुनी तो वो घर में चल दी। क्या हो गए बेटे, किसमें का दुख बताऊं महाराज की? हाँ भाई, गला में थोड़ा सुधार आवत है और धीरे से होगा। अभी दवाई लिए हैं, मेरी बहन ने खिलाई, ओम भाई भी कल डॉक्टर के पास ले गए, तो थोड़ा तो हुआ होगा। लगभग 2 दिन और लग जाएंगे लग रहा है, लेकिन आवाज पे मत जाइए, कथा पे रहिएगा आप लोग। बाबा पूछिस क्या हो गए बेटी की? मैं का दुख बतावा महाराज, एखर से का दुख नहीं पाए। मैं एक साथ स्कूल में पढ़े, प्राथमिक में साथ में रहे, माध्यमिक में साथ में रहे, हाई स्कूल में घलो और कॉलेज में घलो। एक दिन में कॉलेज नहीं जाते हो ना तो ये गावा है, तू मेरी जिंदगी है। अच्छा फिल्मी का एक दिन में कॉलेज नहीं जाओ तो ये गावा है। और वो नामरी से, वो कन्या के नामरी से, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तुम कॉलेज नहीं आती हो ना, तो मेरा मन भी कॉलेज में नहीं लगता। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ते मोरसन बिहाव नहीं कर दे तो फांसी लगा लूं, कुआं कूद जाऊं, जहर खा लूं कि महाराज। तो मैंने अपना पूरा संबंध, मेरी माँ बाप बंधु बांधव मित्र परिजन परिवार, प्रेम विवाह हुआ हम दोनों का। मैं घर आया कि बढ़िया बात है कि विवाह तो कर लिए ना, भले ही प्रेम विवाह हो लेकिन ठीक हो ना। ठीक नहीं हो तभी तो रो रही हूं कहे। फिर इसके घर आई महाराज, कॉलेज में क्या कहा है चंद्रमुखी, इसके घर में आई प्रेम विवाह करके। तब मुलक की थी महाराज, सूरजमुखी पानी दे, सूरजमुखी चाय दे, सूरजमुखी भोजन लगा। 2 बच्चे क्या हुए महाराज, ये मोल ज्वालामुखी की। तब बेटा की मोरल सुन ले महाराज की, ये बात तो सही कह रही है। हम दोनों प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक साथ थे, प्रेम विवाह हम दोनों ने किया। मैं जिस दिन नहीं जाता था कॉलेज तो ये भी गाती थी। मैं नहीं गा सका ना, आर्गन में सुन लो थोड़ा सा। देखिए ऐसा भाव था भाई, अभ्यास मन से इसकी मर्यादा है, हम नहीं गा सकते हैं, इसलिए उसमें आपको झम्मन भाई अपनी आर्गन में सुनाए। तो मैं जिस दिन नहीं जाता था तो ये भी बड़ी गीत गाती थी महाराज मेरे यादों में। लेकिन समय हुआ और हम दोनों ने विवाह कर लिया था। जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाता था तो ये कहती थी, प्राणनाथ तुम मेरी
जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा हो। क्या नाम भी सुख है? प्राणनाथ। बिहाव हो गए महाराज, ऐस मोर घर। फिर क्या हुआ? साधु पूछे थे, नाथ पड़ोसिन के 1 तोला मेरे लिए 1.5 तोला का लेके आना हाथ, नहीं तो वापस मत आना की। नाथ मेरे लिए साड़ी ले आओ। कॉलेज में प्राणनाथ, घर नाथ, 2 बच्चे क्या हुए महाराज? ये मूल अनाथ की थी की। समझ में आवत बात? देखिए महात्मा ने समझाया, आप दोनों ने सब कुछ तो त्याग दिया, इनके भी परिवार छूट गए, आपका भी परिवार छूट गया, और दोनों में प्रेम का संबंध बना, विवाह हो गया, चाहे प्रेम का ही संबंध हो। लेकिन मेरे 2 मंत्र को याद रखना, उपासना संबंधित प्रेम और दृढ़ विश्वास, ये होता है तभी गृहस्थ चलता है। इसके बिना गृहस्थ चलने वाला भाई विश्वास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इसलिए पति और पत्नी में विश्वास और प्रेम का होना जरूरी है, और ये दोनों आप में हो तो बोलो भाई, दुनिया की कोई ताकत आपके गृहस्थ को तोड़ सकता है? कोई आपके गृहस्थ जीवन को कभी विलग कर सकता है क्या? अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छा, माताओं का तो एक धर्म है, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस का प्रमाण है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए माताओं से, हम भाइयों के लिए 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन माताओं की यह निष्ठा होनी चाहिए, माताओं की यह मर्यादा होनी चाहिए, माताओं का यह धर्म होना चाहिए कि पिता ने जिस राजकुमार के साथ आपका मंगल परिणय उत्सव कर दिया, आपका हाथ वहां दे दिया। और इसीलिए मैंने कल भी एक सावधानी आपको कहा कि बेटी का विवाह विचार कर करे, कन्या का विवाह विचार कर करे, क्योंकि बिना विचार कर करोगे तो ना तो कन्या सुख से रह पाएगी, और कन्या सुख से नहीं रहेगी तो बोलो भाई माँ बाप खुश रह पाएंगे, सुखी हो पाएंगे। इसलिए कन्या के विवाह के लिए कल भी मैंने निवेदन किया, आज भी निवेदन करता हूँ, बेटी की खुशियों का ध्यान आप रखें। हमारे यहाँ भी बेटी है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं, कथा केवल हम आपके लिए नहीं गाते हैं, कथा हम अपने लिए भी गाते हैं, हम भी कहते भी हैं, सुनते भी हैं, और कोशिश भी रहती जंगल साहब की हम उसे थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा भी जीवन संवरे, सुधरे। और इसीलिए हम कथा कभी नहीं छोड़ते। हम बीमार भी थे, अभी भी बीमार ही है, लेकिन कथा छोड़े के आपको मना कर सकते थे कि हमें नहीं आना, लेकिन हम कथा नहीं छोड़ते, क्योंकि रोगी को आरोग्यवान बनाने की क्षमता भी कथा में है। बोले राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी के मन में भाव आया, मैं तो साधु हूँ, महात्मा हूँ, भगवान का अवतार हूँ, कैसे विवाह कर सकता हूँ? और मान लो जाए विवाह कर भी लिया तो विवाह के बाद पछताना पड़ता है क्योंकि स्त्रियां साक्षात माया। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते ना, मानस का भी प्रमाण है और देवी भागवत का भी प्रमाण है। स्त्री मतलब साक्षात माया, और स्त्री कब किसको महान बना दे और कब किसका मजाक बना दे, इस कथा पर मैं चल रहा हूं ना। स्त्री आज देख लेना, वर्तमान में बड़े बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति, बड़े बड़े समृद्धशाली व्यक्ति आप पाओगे, उनके पीछे भी माताओं की हाथ है, और नीचे कई पुरुष, बहुत से लोग तो जेल खाने में, तो उनके पीछे भी कारण स्त्री ही है। नारी के कारण महाभारत युद्ध भयो, नारी के कारण राम लंका चढ़ आयो है, नारी के कारण इंद्र सहस्त्र नेत्र पायो है, नारी के कारण दशरथ प्राण को गंवायो है। इसीलिए कहते हैं नारी नारी मत कहो, नारी में है भेद, एक नारी में देव बसे तो एक नारी में प्रेत। माताएं तो सब हैं, सबका सम्मान है, लेकिन देखना एक स्त्री आएगी तो आपके यहाँ धीरे धीरे संपत्ति बढ़ने लगेगी, आप समृद्धशाली हो जाओगे, और एक स्त्री आते ही बंटवारा हो जाती है। बहुत से घरों में पाओगे आप, चाहे 5 जन 10 जन 15 जन भाई रहा, बंटवारा नहीं हुआ है, महतारी चमनाथित काबर होते। देखे हो ना, झगड़ा 3 कारण,
जर, जोरू और जमीन। ये विवाद के 3 कारण है, इसलिए कथा सावधान कर रही है। व्यास जी इस बात को जानते हैं कि स्त्री कब किसको महान बना दे और कब किसका पतन करा दे, और इसके संबंध में नारद द्वारा बताए गए एक इतिहास को याद कर रहे हैं। घृताची नामक अप्सरा को व्यास जी ने देखा, लेकिन फिर विचार किया, और इसलिए मैंने निवेदन किया भाई, एक बार देखना स्वभाव है, दूसरे बार में वासना है, तीसरे बार में प्रचंड वासना है, और चौथे बार में अधम हो। और इसी क्रम में मैं बता रहा था, जुआ खेलने से उतनी संपत्ति नहीं समाप्त होता, मदरा पान करने से उतनी संपत्ति समाप्त नहीं होता, जितना दृष्टि के निर्मल ना होने से समाप्त हो जाता है। इस पर ताली बजना चाहिए। यदि किसी की दृष्टि में कुदृष्टि भरा हुआ है तो वह व्यक्ति कभी संपत्तिवान नहीं बन सकता। माताओं के लिए भी मैंने धर्म कहा ना, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं का एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत, मन वचन और कर्म से पति चरणों की सेवा। तो भाई लोग भी सुन लो भाई, आपके लिए भी धर्म है। क्या धर्म? पर धन पत्थर। हमारे यहाँ कहावत है, पर धन पत्थर और पर नारी माता। जैसे माताओं के लिए मैंने भी धर्म कहा, वैसे भाइयों के लिए भी धर्म है। पर धन पत्थर, दूसरे का धन मिल जाए तो हमारे लिए क्या है? पत्थर के समान है, और दूसरे की नारी हमारे लिए माता के समान हो। इस पर भी ताली बजना चाहिए। यदि नेत्र निर्मल है तो आपको संपत्तिवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और नेत्र अपवित्र है। अच्छा देखो, वासना का प्रवेश भी नेत्र से ही होता है। भागवत में सुनते हो ना, कृष्ण ने पूतना को जब आए जाने, भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया था। क्यों नेत्र बंद कर लिया था? क्योंकि पूतना का अर्थ है वासना, और वासना का प्रवेश द्वार है नेत्र। तो जब जब ऐसे दृश्य आपके सामने आए जिसके कारण आपको कहीं न कहीं कामनाओं का आश्रय लेना पड़े, तो उस समय भगवान संकेत कर रहे हैं, जब जब ऐसे दृश्य आपके सामने आए तो भगवान कहते हैं नेत्र बंद कर लो कहीं। हाँ, वासना का प्रवेश द्वार नेत्र है। इसलिए आप सबको बोल रहे हैं, नेत्र को सर्वकाल में आप पवित्र रखें। इसलिए हमारे संतों ने गाया, कागा सब तन खाइयो, एक न खायो आंख। अरे कागा, मेरे अंग प्रत्यंग को खा लेना, लेकिन आंख को मत खाना। क्यों मत खाना? तो हरि दर्शन की आस। इसमें आज भी एकदम सत्य कह रहा हूं, अनुभव की बात। संसार के लिए बहुत रोए हो आप सब, जंघेल साहब, सब लोग रोते हैं। कभी पत्नी के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी मोटर के लिए, कभी बंगला के लिए, कभी कार के लिए। 2 मिनट एक दिन हिम्मत आप करके देख लेना, 2 मिनट मेरे माँ के लिए रोकर देखना। मैं सत्य कहता हूँ, वो करुणामयी माँ आपके हृदय आकाश पर प्रकट होने लगेगी। आपके संपूर्ण व्यथाओं को, आपके संपूर्ण पीड़ाओं को, और संसार से क्या मांगना। संसार से जब जब अपनी पीड़ा कहोगे ना, पहले तो सामने में चाहे आपकी सहेली क्यों ना हो, चाहे आपके सगे संबंधी, और जिसे आप सगे संबंध कहते हो वही तो आपके ज्यादा दुख के कारण है। कैसे? तो कहूं इस पर, जिनको समझता है तू मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं। बदला तो तेरे से एक बार लेंगे, मरने के बाद तेरे झुमके उतार लेंगे। जिन बेटी पर ज्यादा माया करवे ना, तेने पहली कही, दाई मोला चेता है मोरी कही। सुनत ना, दाई शरीर ले जाओ लेकिन झुमका का खरे। हाँ, समझ रहे हो ना? एकदम सत्य अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। चौथापन जब आता है ना, तो आपके इच्छा के विरुद्ध आपके अपने जन आपके सब कुछ छीनने लगते हैं। अभी बुढ़ापा नहीं आया है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। जब धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाएगी ना, तब आपको समझ आएगा आपके अपने ही जन, बंधु बांधव मित्र परिजन परिवार, जिसको आपने आज तक अपना माना, जेन ज्यादा माया करते तेने पहली कही, ले गौ देरी हुआ थी। सुना तो बात, जिला सब ले ज्यादा माया करते तेने पहली कही, इत्र डालने की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ ले जाओ। और तब मेरी बात याद आएगी, कब तेरे हम रहा ये दुनिया का मेला जाएगा,
आए अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा कि किसी और को ले जाएगा? अकेला ही जाएगा ना। एकदम अनुभव वाली बात, गौर से सुनिएगा। पूछ ले उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। एक समय था जब मैं भी 10 बार दर्पण देखता था, अब मन नहीं करता देखने का। जंगेल साहब सुन रहे हो ना? ये बिल्कुल एकदम अनुभव करना, कब बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता है। पूछ ले उन नौजवानों से जवानी क्या हुई, रुस्तमे स्वराज की वो पहलवानी क्या हुई। एक समय होता है जब आदमी 70 किलो 80 किलो को उठा सकता है, बुढ़ापा जब आता है ना 5 किलो भी मुश्किल हो जाता है। रुस्तमे स्वराज की वो पहलवानी क्या हुई, पूछ ले कानून से तेरी कमाई क्या हुई। जीते जी अच्छे लेते, मरे बात तो बहुत दूर की बात। तू जमाने में चला आया है जाने के लिए, सोचता रहता है घर अपना बसाने के लिए। अय हवस के बाजुबा भेजा ख्यालों के जहान, चाहता है नरम बिस्तर पर करे अपना मकाम। लेकिन कब्र में सोना है तुझको वहां मकड़ को छोड़कर, और नकली घर तूने बसाया असली घर को छोड़कर। तभी मेरे शंकर बाबा रहते हैं शमशान में। क्या बोल रहे थे जानते हो? अंत में आओगे तो मेरे ही पास। चाहे कितना ऊंचा बना लो, लेकिन अंत में कहाँ आओगे? इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने एक बहुत सुंदर भाव गाया। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, तेरा नाम मेरा रे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। बंगलाकार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगलाकार देख तू इतना क्यों इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चे के बीच तू भूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा तेरा रे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे
पाप कमाया बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। समय अजमेरिया राम नाम गुण गाले। समय अजमेरिया राम राम तू गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेर रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, वो मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना तेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, वो मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। कथा जल्दी समझ में आई। एक नौजवान लड़का, थोड़ा सुनना भाई भाव से। एक नौजवान लड़का घर के अवसाद में जंगल चल दिया। मन में कुछ रीस हुई। घर के लड़का नौजवान जंगल चल दी, सब जात जात मन के अवसाद में ना कुछ दुखी हो गए। कुछ क्षण के लिए दुखी हो गए, घर में जंगल चल दी और जात 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 जंगल में जाके एक कुआं पार में बैठ गए। 25 हाथ गहरा सूखा कुआं। थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, आप सबकी कथा है। नौजवान लड़का कुआं पार में बैठ गए, मन में अवसाद है। अचानक आंख लग गए और नींद आवत। तहान सपना देखा थे। बैठे कहाँ है, ध्यान रखे रहू ना, बैठे कहाँ है। 25 हाथ गहरा सूखा कुआं, आंख लग गए, सपना देखा था। मोर बिहाव हुआ थे, कहा था। ओहो काका बड़ा भाई भतीजा चाची भाभी मामी जम्मो परिवार सकला है। लगभग 1000 और परिवार के आदमी मना है। और आके सबले पहली बिहाव रस्म का होते, चुलमाटी ना, चुलमाटी पूरा परिवार जाते। बैठे कहाँ है, थोड़ा ध्यान रखे रहो। सपना देखा था ना, हाँ बिल्कुल आप सबसे जुड़ा हुआ यह कथा है, इसलिए भाव से सुनना। ये कथा से आपका विवेक जागृत होगा। बहुत अद्भुत कथा है। नौजवान लड़का कुआं पार में बैठे, 25 हाथ गहरा सपना देखा थे। मोर बिहाव हुआ थे, परिवार के मना है, चुलमाटी हो गए, तेल हरदी चढ़ा थे। एक तेल चढ़ी गे, एक तेल चढ़ी गे। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है, तहार मायन हो गए। अब बारात निकले है, वो हो 10,000 कार्ड छपवा है। सपना है भैया, चाहे 20,000 कार्ड छपवा ले, 10,000 कार्ड छपे हैं। बाराती मना है। और जिसे दक्षिण भारत के फिल्म में दिखाते ना, लाइन से गाड़ी गाड़ी, साउथ वाले मूवी में ऐसे ही इतना कार लगा है बारात जाने के लिए। लगभग 300 कार है। 2 ठक बस बड़े वाला एसी वाला कहा था। और रेलगाड़ी घलो रिजर्वेशन करवा है। बैठे कहाँ हैं, पीछे वाले में सुना था ना, बैठे कहाँ हैं। हाँ कुआं पार में बैठे, सपना देखा थे। सब मगन है संगी, दनादन फूटे रे फटाका। बिहार फटाका फटते, इतना सुंदर व्यवस्था, फूलों का मार्ग सजाया गया, बंदरवान बिछाए गए, तरह तरह के फटाके यहाँ भी फोड़े गए। वंश तो चले गए वहां, नहीं तो हाँ वो और अच्छे फटाके लेके आया था। अभी बिहाव फूटे ही पार्वती बिहाव में, है ना, और अंतिम दिन और फूटेगा, तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा। इतना सुंदर व्यवस्था। बेटी वाले घर जब गिस न बारात था, कतेक जन बारात जाते, 10,000 आदमी बारात गए हैं। तब बेटी वाले मन
संपत्ति वाले आदमी है, अतका सुंदर व्यवस्था, जेन जेन खाऊ बफर है का हाथ पूरा। मालपुआ वाले मन पर मालपुआ है, गुलाब जामुन वाले मन पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला। और शहर है, शहर में बफर का अलग ही आनंद रहता है। तो जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गोला की व्यवस्था, आइसक्रीम की व्यवस्था, पान खवैया मन पर पान, डोसा वाले डोसा, इडली वाले इडली। यहाँ भी साउथ वाले लोग रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ भाई। इडली बनी लाल हूँ कहा था बोले राधा रमन भगवान की जय। तो बिल्कुल जो जो खाना चाहते हैं, बाराती में नेखरे पर जाते इसे लगते मतलब बाराती मन उनको केवल माल पुआ और खाना है, भरपेट भोजन करना है। बाराती लोग इतना आनंद लिए, इतना आनंद लिए, इतनी सुंदर व्यवस्था भोजन की, जिसको जो खाना है उन सब की व्यवस्था वहां परिपूर्ण रूप से की गई। और उसके बाद मंडप प्रवेश हुआ। मंडप प्रवेश हुआ तो मंडप को भी बहुत सुंदर सजाया गया है, विवाह मंडप। आज वर्तमान समय में देखो ना कितना सुंदर व्यवस्था लोग करते हैं। बैठे कहाँ हैं, कथा के स्मरण रखे भी हूं ना। इतनी सुंदर व्यवस्था, मंडप प्रवेश हुआ, कन्या पूजन के लिए आई, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। एक जन महाराज नहीं, 11 महाराज बैठे। एक जन ला कम से कम 11 हजार दिहिता, 11 धाम 110। इतनी सुंदर व्यवस्था, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किए, गोदान का संकल्प करवाए, स्वर्ण दान का संकल्प करवाए, और फिर साखोच्चार किए, कन्यादान का संकल्प हुआ। और बहुत ही सुशील सुंदर स्वभाव की कन्या से इनका विवाह हुआ। 1 किलो सोना दहेज में, ताली नहीं बजावा। 1 किलो सोना, 1 क्विंटल चांदी, और 1 4 पहिया घलो है। और ऊपर से आज वर्तमान की मोटरसाइकिल दूल्हा राजा के लिए बुलेट ठीक रही, ठीक रही कहा जंगल भाई, बढ़िया बुलेट भी उसके विवाह में मिला। और तरह तरह की सामग्री, बर्तन तो इतना मिला, 2 ट्रक में नहीं मामा कहा महाराज बर्तन इतना मिला, 2 ट्रक भी कम पड़ेंगे वही सामग्री ले जाने के लिए। और तरह तरह की टीवी, वॉशिंग मशीन, जो उपयोग की सामग्री बिटिया के लिए। एक नया स्कूटी भी दिया गया है, बैटरी बाइक बेटी के लिए। सामान पर तो दे है 2 गाड़ी, 1 कार और 1 बुलेट, लेकिन बेटी के लिए भी देना जरूरी है, तो उसके लिए भी स्कूटी। और ये सब सामग्री लेकर के अब बारात वापस गए हैं, तो वापस भी होगा। बारात वापस हुए तो जाते समय तो बैंड की व्यवस्था थी, आते समय डीजे लगे हैं। तो डीजे वाले मनाऊ बहुत सुंदर। बारात जब वापस आ गया था, इतना सुंदर डीजे वाले ने स्वागत किया वर वधू का। और इधर से भी स्वर्ण कलश, गंगा जल लेकर सब गई माता लोग, और सुंदर अगवानी के लिए सब पहुंचे। और बहुत सुंदर व्यवस्था से दोनों को लाए गए। दहेज को देखकर गांव वाले मन अधिकतर देखो, कन्या पक्ष को ना तो केवल वर को देखना चाहते हैं कि दामाद बाबू कैसे है, सही ना। बारात जब आते तो गांव वाले मन केवल और केवल दुल्हा राजा का मुख देखना चाहते हैं कि दामाद बाबू कैसे हैं। लेकिन बेटी जब जाते ना तो बहुल बहुत कम देखे आते, काबर पैसा धराए बर लागते बहुल बहुत कम आदमी देखे बर आते, दहेज न देखे बर ज्यादा आते। हाँ का है, चलो देखबो हमार घर आए तो इसने आए, कोखल ले ज्यादा है, कोखल ले कम आए। पूरा गांव भर के आदमी आए, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ दोनों को लाए। तो शाम के धर्म टीका होते और चौथी घलो बेटी वाले में। तो 10,000 पब्लिक पहले थे, भीड़ बढ़ नहीं गया जंगल साहब। तो भीड़ बढ़ गया तो नव वधू और वर दोनों बैठे सोफा में। सोफा में बैठे तो जे नवा बहू आए थे की अजी सुनते हो कि काय बताना कि अजी सुनते हो, तोरो परिवार है, मोरो परिवार है, तोरो काका बड़ा भाई भतीजा जम्मो परिवार आहे, मोरो सब परिवार आहे, और हम दोनों जन बैठे हैं, बैठे मुला डट्टा हुआ थे कि अजी सुनते हो, थोड़ा सरक के बैठिए ना, थोड़ा सरक के बैठिए। तो ये सोफा में बैठे हूँ, सरकत हूँ कि, लेकिन बैठे कहाँ है,
25 हाथ गहरा सूखा कुआं, राम नाम सत्य प्राण बाछी। 25 हाथ गहरा सूखा कुआं में कोई गिर जाए तो प्राण बचेगा क्या? देखो सपनम जब तक पावत रही ना तब तक नींद नहीं खुले लेकिन सपना में तो कोई दुर्घटना हो जाए, कभी सांप दिख जाए कि शेर दिख जाए कि भूत दिख जाए, जग जाते हो कि नहीं जग जाते? और जब तक पावत रही पे पैसा सोना चांदी हीरा मोती तब तक नींद खुलने वाला ये ऐसा ही संसार है। आपको लगता होगा कि एक केवल और केवल एक नवयुवक बच्चे की कहानी है, ये कहानी हम आप सब की है। जब तक सुख मिलता रहता है, सुख के साधन मिलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि संसार हमारा है, लेकिन जब बुलावा आता है उनका ऊपर वाले का तब एहसास होता है कि मैंने तो अनमोल संपदा को, मैंने तो अनमोल हीरा को, मैंने तो नर्तन पाकर भी भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, कभी माँ की आराधना नहीं की, कभी माँ का नवरात्र व्रत विधान मैंने नहीं किया, कभी सप्तसती का घर में पाठ नहीं करवाया, कभी जगजमारा का कार्यक्रम नहीं किया, कभी देवी भागवत नहीं सुना, तो पापी जीवात्मा को ले जाने कौन आते हैं? यम के भयावह दूत आते हैं। ये नरक वर्णन में आपको सुनाएंगे। तो जब तक आदमी जीवित रहता है, प्रपंच और माया का सुख उसे केवल भास होता है, वास्तविकता में सुख नहीं है, वास्तविकता में आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्षणिक सुख मनुष्य को। तो ऐसे व्यास जी क्षणिक सुखों से बचना चाहते हैं, इसीलिए प्राचीन इतिहास को याद करते हैं कि एक बार नारद जी ने सुनाया था। क्या सुनाया था? भागवत जी में 2 मनु का वर्णन है और देवी भागवत जी में 14 मनुओं का वर्णन है। भागवत में केवल 2 मनु का वर्णन है, श्राद्ध देव मनु और स्वयंभू मनु। अभी आप जो सुन रहे हैं श्राद्ध देव मनु की कथा है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, मन से विश्वान सूर्य और सूर्य की पत्नी श्रद्धा देवी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्रद्धा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। थोड़ा कथा सुन लो भैया, आज की कथा है। दाम्पत्य जीवन के सूत्र से जब बंधे, व्यास जी इस कथा को स्मरण कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन से जब जुड़े, गृहस्थ जीवन से जब जुड़े, तो विवाह के बहुत समय तक दाम्पत्य जीवन में बेटी बेटा का सुख नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया और पुत्रेष्ठी याग किया। यज्ञ में होना था पुत्र, लेकिन यज्ञ से मिला पुत्री। तो राजा ने शिकायत की कि महाराज मैंने तो यज्ञ बेटा के लिए करवाया है और यहाँ तो बेटी हो गई, मुझे बेटी नहीं बेटा ही चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान किया और ध्यान किया तब जाना कि हमारे मंत्रों में त्रुटियां नहीं है। त्रुटि है आहुति डालने वाले ब्राह्मणों में, और वे ब्राह्मण भी जो आहुति डाले हैं वे त्रुटि नहीं, वो तो रानी के कहने पर पुत्री के नाम से आहुति डाले हैं अग्नि में, इसीलिए आपकी बेटी हुई राजा। इस यज्ञ में हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई, त्रुटि तो आपके रानी से हुई है। रानी बेटी चाहती थी, इसीलिए ब्राह्मणों को धन देकर बेटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने आहुति डला दी। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज मुझे तो बेटा ही चाहिए। यद्यपि मेरी रानी ने कहा हो, लेकिन मेरी कामना पुत्र की इच्छा है। तो इला नामक जो कन्या हुई थी ना, उसे सुद्युम्न नामक पुत्र बना दिया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ और राजकुमार सुद्युम्न बड़ा हुआ। राजकुमार जब बड़े हुए तो घोड़े पर सवार हुए और बहुत से सैनिकों को साथ लेकर के इलावर्त खंड की ओर आगे बढ़े। शिकार करने गए, राजकुमार है इसलिए। शिकार करने जब जंगल गए शिकार करने के लिए, तो शंकर बाबा के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां भगवान गौरी शंकर रमण करते हैं, जहां भगवान विश्वनाथ और स्वयं जगदम्बा पार्वती क्रीड़ा स्थल जो है, वहां ये दोनों मां भगवती और रुद्र महादेव, जहां जो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, वहां राजकुमार पहुंच गए।
तो फिर से राजकुमारी हो गई। जितने घोड़ा थे वे फिर से घोड़ी हो गई। सूत जी महाराज से सौनक आदि महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज ये कैसा जंगल है, कहे ये कैसा जंगल है जहां जाने पर राजकुमार राजकुमारी में बदल गई और जितने घोड़ा सब घोड़ी में, कौन सा जंगल है कहे। तो सूत जी महाराज ने कहा ये गौरी शंकर भगवान का रमण स्थल है। एक दिन गौरी शंकर भगवान यहाँ रमण कर रहे थे, इसी बीच सनकादिक महात्माओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर के मन में बात आया कहीं ये महात्माओं को श्राप न दे दे पार्वती। इसीलिए भगवान ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस जंगल को ही श्राप दे दिया कि देवी आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। आज से जो भी पुरुष इस जंगल पर आएगा वो स्त्री में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो ये श्राप के कारण सुद्युम्न फिर से इला नामक राजकुमारी में बदल गई। उस जंगल से जब बाहर निकली, जंगल से जब बाहर निकली तो इनका जंगल से बाहर जाने के कारण चंद्र के पुत्र बुध से मिलन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और गंधर्व विवाह कर लिए। समय आने पर इला के गर्भ से चंद्र कुमार बुद्ध ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम पुरुरवा था। बाद में इला वशिष्ठ जी महाराज से मिले, प्रार्थना किए और फिर जगदम्बा की आराधना करके इन्होंने माँ भगवती के लोक को प्राप्त कर लिया। स्वयं माँ भगवती ने दुर्गा स्वरूप में इन्हें दर्शन भी दिया। आदि शक्ति माँ दुर्गा महारानी का इन्होंने देवी भागवत यज्ञ भी किया, पुरुष तत्व भी प्राप्त किया और माँ के धाम को चला गया अपने पुत्र पुरुरवा को संपूर्ण सत्ता देकर। अब कथा को ध्यान से सुनिए। व्यास जी इसी कथा का स्मरण कर रहे हैं। पुरुरवा में सब गुण संपन्न राजकुमार थे, पृथ्वी का सम्राट है, रूपवान भी था, धनवान भी था, बुद्धिमान भी था, विवेकवान भी था, सत्तावान भी था, संपत्तिवान भी था। राजा है, राजा घर क्या कमी। सब ओर से राजा पुरुरवा संपन्न थे और केवल पृथ्वी नहीं स्वर्ग आदि लोकों में भी इसकी सुंदरता का, इसकी मनमोहक छवि का, जैसे भगवान की छवि है ना। अच्छा एक बात बोलो भाई, उनको देखने के बाद और किसी को देखने का मन करेगा? नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नहीं देखना है तो आपको दिखाएंगे भी, देखना है कितना सुंदर है भगवान। माँ को तो देख ही रहे हो, उनको देखना है तो खड़े हो जाओ भाई। लगभग 2 घंटे से कथा सुन रहे हो आप लोग, ठाकुर जी को भी देखना है ना, ये उन्हीं का स्वरूप है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थकान भी मिट जाएगी और थोड़े आनंद भी आ जाएगा। खड़े हो जाओ आप सब। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, अंतर्मन से देखना। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बिहारी, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बिहारी। जरी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा ओ, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ताली की सेवा करते मधुर भाव से
आनंद कंद भगवान की जय हो। हरि भाव देख के उनका मन भी जलता हो। सारा कार्य है बाल बाला सुंदर लागे प्यारी कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। आनंद कंद भगवान की जय हो। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल पुकारे। ओ यमुना में लहरें उठती और कोयल पुकारे हो। कंगन पहने गल में जंती माला। हाथों में कंगन पहने गल में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी माने सुंदर आंखों वाला। सरी की पगड़ी माने सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो। नैनन में श्याम समाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। मोहि प्रेम रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। रोग लगाए गो।
बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी मुट्ठी मेरी मुट्ठी मेरी मुट्ठी वृंदावन जाऊंगी मेरी मुट्ठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी मधुर भाव से वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी मुट्ठी मेरी मुट्ठी मेरी मुट्ठी विरह की वृंदावन जाऊंगी 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 मेरी मुट्ठी विरह की वृंदावन जाऊंगी। राधे राधे श्याम से मिला दे आद्य शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। विधिगत बैठ जाए अपने स्थान पर। पुरुरवा के दिव्य माधुर्य मूरत दिव्य सुंदरता उनकी विशाल बुद्धि योग व तमाम प्रकार की संपत्ति उनके धर्म कर्म विचार संस्कार सबको जब उर्वशी ने सुना, देखो भाई उर्वशी अप्सरा है और रूप माधुरी में संपूर्ण अप्सराओं में सबसे पहले उर्वशी का ही नाम आता है। थोड़ा कथा का दर्शन देखिए। सूत जी महाराज कहते कि सौनक आदि महात्माओं पुरवा की दिव्य माधुर्य मूरत अत्यंत रूपवान पुरवा को देखकर उर्वशी के मन में भी भाव आया। चूंकि उर्वशी को श्राप था ब्रह्मा जी का, उनको पृथ्वी पर आना ही था और राजा पुरवा को अपने योग्य मानकर, वो स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी और ये पृथ्वी का अधिपति। उर्वशी ने पति के रूप में रूपवान पुरवा को स्वीकार करना
चाहती तो है लेकिन 3 शर्त रखी। थोड़े सावधान होकर सुनना भाई। पहला शर्त था उर्वशी का पुररवा से। पुररवा भी उसे देखकर प्रसन्न हुआ। उर्वशी तो श्राप के कारण आई ही है पृथ्वी पर, लेकिन पुररवा ने भी जब उर्वशी को देखा तो स्वर्ग की अप्सरा है, तो उनको देखकर इनके मन में भी विवाह की इच्छा हुई। लेकिन उर्वशी ने शर्त रखा। पहले तो अपनी दिव्य माधुर्य मूरत पर पुररवा को आसक्त किया। मैं निवेदन कर दूं ना, आत्मदेश से बैठकर ही सुनना कथा। उर्वशी के रूप माधुरी को देख करके पुररवा परिपूर्ण रूप से आसक्त हुआ। तो 3 शर्त रखी उर्वशी। पहला शर्त थी कि मेरे पास मेढ़े के 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चों को मैं अपने पुत्र के समान स्नेह करता हूं। मतलब यदि मैं विवाह आपसे करूं तो पहला शर्त, ये दोनों बच्चों की आपको रक्षा करना है। दूसरा शर्त उर्वशी ने रखा, मैं सिर्फ घी खाऊंगी। स्वर्ग की अप्सरा है, इसीलिए अन्य कोई भी पदार्थ वे ग्रहण नहीं कर सकती। स्वर्ग में अप्सरा क्या खाती है? केवल और केवल घी। इसलिए उर्वशी ने दूसरा शर्त रखा कि यदि आप मुझे पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहते हो तो केवल और केवल मैं आपके यहाँ चाहे जितने वर्ष तक रहूं। 100 वर्ष का श्राप से आई है ब्रह्मा जी के कारण, इसलिए कहा दूसरा शर्त क्या है? मैं केवल घी खाऊंगी। और तीसरा शर्त है कि मैं केवल मैथुन धर्म के अतिरिक्त कभी भी आपको निर्वस्त्र नहीं देख सकूंगी। केवल गृहस्थ रूप धर्म के समय ही, शेष समय में कहीं मैं आपको निर्वस्त्र देख लिया तो सदैव के लिए मैं चली जाऊंगी स्वर्ग। शर्त स्वीकार है महाराज तो आप मुझे वर्ण करिए पत्नी के रूप में, और शर्त स्वीकार नहीं है तो आपका विचार करिए। महाराज पुररवा रूपवान तो था, लेकिन उर्वशी ने विवेक छीन लिया। अभी अभी मैंने कहा प्रवचन में, स्त्री कब किसको महान बना दे और कब किसका मजाक ये कोई नहीं जानता। शास्त्र कहता है, स्त्रिय चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुतो मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए। देखो भाई, स्कूल में एक पाठ मैंने पढ़ा था, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब मनुष्य का चरित्र। एक बार चरित्र गिर जाए ना तो लाखों उपाय कर लो, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर नहीं जुड़ पाती, ऐसे ही मनुष्य का चरित्र चला गया। धन चला गया कोई बात नहीं, संपत्ति चली गई कोई बात नहीं, गई है तो आ जाएगी, लेकिन बोलो भाई चरित्र चला गया तो दोबारा मिलेगा? चरित्र दोबारा नहीं मिलने वाला है। बनाने के लिए 100 साल भी कम पड़ते हैं, पड़ता है कि नहीं? लेकिन जीवन को बिगाड़ना हो तो कुछ समय काफी होते हैं। इसलिए कथा सावधान कर रही है। आज वर्तमान में विज्ञान का युग है, काफी लोग आध्यात्मिक भी हो गए, लेकिन बिना धर्म का आध्यात्म का कोई मूल्य नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए हम सब राम के मानने वाले हैं। हम आप सबको अपने अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य है। आज देखो माँ की कृपा से हम भी अपने धर्म का, हमारा धर्म क्या है? ब्राह्मणों का 6 धर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना। तो यदि ये धर्म हम ना करते तो लोग हमारा सम्मान करते क्या? लोग हमारे चरण पूजते। धर्म करोगे तो लोग आवश्यक रूप से आपकी प्रतिष्ठा ना चाहते हुए भी, आप दुर्गा जी को ना रखते, ठेकेदार तो हैं आप, ठीक है, लेकिन माँ के चरणों में प्रेम है तभी तो लोग आपको जानते हैं। आप तो अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इनके चरणों के बिना हम आप सबकी पहचान नहीं हो सकती, प्रतिभा नहीं हो सकती, प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। और जितने भी आप समाज में, देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो भी आप देखते होंगे
प्रतिभाशाली या प्रतिष्ठावान, उन सब के पीछे माँ ही कारण होती है। इनकी भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति न तो संपत्तिवान हो सकता है, न प्रतिष्ठावान हो सकता है। जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं आज नहीं कर रहे हो तो पिछले जन्म में किए होंगे, उसके और पिछले जन्म में किए होंगे। लेकिन बिना शक्ति के पूजा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठावान या संपत्तिवान या कोई भी वैभववान नहीं हो सकता। आज वर्तमान में भले आप ना कर रहे हो, लेकिन उनकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। सामर्थ्यवान पुरुरवा ने उर्वशी को स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, नारी मीन्स माया। गृहस्थ करना बहुत आसान है, लेकिन देखो लोहे से जकड़ा हुआ व्यक्ति निकल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में लिखा। हाथों में हथकड़ियां हो, पांव में बेड़ियां हैं तो आदमी निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ और स्त्री और बाल गोपाल परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकल पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर लिया, देखो हमारे यहाँ 4 आश्रम है, लेकिन 2 आश्रम की प्रधानता। आश्रम तो 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, लेकिन 2 की महिमा है। गृहस्थ की महिमा है और सन्यास की महिमा है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ की तैयारी है और वानप्रस्थ आश्रम सन्यास की तैयारी है। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति इस माया रूपी गृहस्थ में पड़ गया तो वहां से निकल पाना अत्यंत मुश्किल होता है। व्यास जी बार बार यही चिंतन सागर में डूब कर इस कथा स्मरण को स्मरण कर रहे हैं। पुरुनवा ने उर्वशी को स्वीकार कर लिया, शर्त भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान से सुनना ना, अब मैं थोड़ी अद्भुत बात कहने जा रहा हूं। और गीता में भी लिखा, भगवान कहते हैं कि अर्जुन कामना को बलपूर्वक मार डालो। क्यों कहा भगवान ने इसे? कामना को बलपूर्वक मार डालो, क्योंकि ये बहुत खाने वाला और कभी ना अघाने वाला है। एक राजा ना एक बकरा पोसी, कहानी सुनो तब समझ में आई। राजा वो रोज खाओ है, लेकिन बकरे का पेट नहीं भर सका। ये भी आप लोग का आत्मचिंतन से संबंधित कथा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। राजा घर का कमी है, लेकिन जब जब वह बकरा हरा घास देखता खाने को तैयार ही रहता था। राजा समझ गया मैं पेट नहीं भर सकूं कहीं। राजा समझ गया कि ये बकरा का कभी पेट भरने वाला, ये दरिद्र है, कहे इसका पेट कभी नहीं भरता। जब भी हरा घास देखेगा खाने को तैयार रहेगा। राजा ने घोषणा करवा दी, जो भी इस बकरे का, सुनो 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 सुनो, पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया गया, चाहे कोई भी जाति का, वर्ण का, कुटुंब का, संप्रदाय का, मध्यम वर्ग हो अथवा जो भी हो, गरीब हो, धनवान हो या मध्यम हो, जो भी इस बकरे का पेट भर के से ले आएगा मेरे पास, उसे 50 एकड़ जमीन और 1 करोड़ स्वर्ण मोहर इनाम में दिया जाएगा। इस राजा का पर राजा जाना थे, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर तर खिसना राजा कि देखो भाई, बकरे को आप ले जाओ, दिन भर चारा चराओ, दरबार में लाओ, मैं उसे हरा घास दिखाऊंगा, दूध खाएगा तो इनाम नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो ना आप भाव? बकरे को ले जाओ आप दिन भर के लिए, शाम को वापस लाओ, लेकिन मैं हरा घास दिखाऊंगा, नहीं खाया तब इनाम दिया जाएगा। लेकिन बकरे ने कहीं हरा दूध खाया तो फिर इनाम नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े आदमी मन सुनी, धनवान आदमी मन,
कि इस बकरे को ले जाना पड़ेगा कहे तो 100 एकड़ वाले मनीष, 500 एकड़ वाले मनीष, 1000 एकड़ वाले मनीष। राजा घर के बकरा है बढ़िया, राजा घर के बकरा ना आरती करे ले गैया मन पूजा करे। अब तोर भरोसा 50 एकड़ जमीन और 1 करोड़ स्वर्ण मोहर मिली, चल भैया भगवान की ले गए और दिन भर चरावे और शाम के लावे दरबार में। राजा बैठे रहा, मंत्री दूब ले आओ हरा बकरे दिखाता था और राजा के हाथों से खाने का आदत था, उसका खाने लगता था, अभी नाम मिली का। ये ऐसा बकरा था जो कभी नहीं अघाने वाला है। बड़े बड़े धनवान लोग आए, 500 एकड़ वाले, 1000 एकड़ वाले, 2000 एकड़ वाले, सब लोग थक गए, लेकिन इसे अघा कोई नहीं पाया। बहुत मार्मिक कथा है, बहुत गंभीर होकर सुनना। सब लोग थक गए कि राजा का बकरा का पेट भरता ही नहीं है। अंत में ना एक जन यादव हुई, तो यादव इसलिए नहीं आए, एक हाथ में रस्सी काकी था बोला गिरवा ना और एक हाथ में तेंदुक डंडा घी छुपरा है। सब लगे हैं पूजा करके, बोखरल जन ले गए ना, भगवान समझ के ले गए। लेकिन यादव जब, यादव मन जानते हैं उनके बारे में यादव जब इसना तो आरती थाली नहीं लाए, नारियल नहीं लाए, अगरबत्ती नहीं लाए, काला है गेरवा और तेंदुक डंडा घी छुप रहा है। राजा की इस राजा बड़े बड़े धनवान आदमी मन लेगे है और एक पेट नहीं भर सके, ये नहीं अघाए, मैं ले घूम की तो राजा जाना थे खर कर केवल आधा एकड़ जमीन है, ते मत ले भाई की ते गरीब आदमी जा नहीं नहीं राजा धनवान मन खर पेट नहीं भर सकी, इस बड़े बड़े संपत्ति वाले इला नहीं अघा सकी, मैं ही जाना था खन्नी अमला ते तैयार रखबे तहसीलदार ला बोल के की एग्रीमेंट के लिए मैं आऊं और 50 एकड़ जमीन और 1 करोड़ स्वर्ण मोहर वहीं ले लूंगी तो लेक जाके तो राजा घर के बकरा आएगा, कभू नहीं बंधा रहा है कभू नहीं बंधा रहा है। लेकिन यादव जब ऐसा तब बांधी सोला गेरवा और एक हाथ में का धरे है बोलो ना, हाँ चल भाई की और आधा एकड़ के ओखर खेत तेल देखे ये देख ले आजकल खाना है तो बने देख के तब बोकरा देखेगा सदा दिन के खाने वाला है राजा घर के बकरा देखा इसे खेत ला आजकल खाना है पूरा, लेकिन इनाम मोरे हाथ आना चाहिए। चल नीचे उतर के तब मेड़ ले नीचे उतारी सोला ता सदा दिन के खाए बोकरा फिर मूला हरा हरा फसल को देखा तो खाने का तो आदत पुराना था, खाऊं की यादव हाथ में का है तेंदुक डंडा मूला जब तक खाक नहीं अघा रही ना बकरा समझ में आवत ना कैसे करता जी की तो आज तक नहीं खा रहा यादव खात से खईस ना तेला आज तक नहीं खा रहा। राजा घर के बकरा है फिर ऊपर में लेगी सोला धरे ना रस्सी ला थोड़ा सुरताले की हिस्सा थोड़ा सुरताले की वो फसल देखा है यादव देखा है भूख तो लागत रहा है, आधा घंटा बाद ना फिर उतारी चल औ खाबे की आधा घंटा बाद फिर उतारी इस खेत में फिर खाऊं कहीं फिर तेंदुक डंडा घी छुप रहा है फिर पार में लगी इस मेड़ में फिर आधा घंटा तक देख के फिर देखा फसल फिर यादव देखा बकरा फिर उतारी फिर खाऊं की सुबह से लेकर शाम तक इतना तेंदू के डंडा घी छुप रहा है। वो जगह खाक नहीं अघा रहा है ना, 1000 एकड़ वाले लेके रहा है, 2000 एकड़ वाले लेके रहा है, 500 एकड़ वाले लेके रहा है, जगह खाक नहीं अघा रहा है तत्का मार खा के साहब के जब लेगी दरबार में
तो आज तक नहीं देखी रही से, समझा था ना। 50 किलो कम वजन रही सोई ओखा, लेकिन तेंदुक डंडा एक ही चुपरा 250 किलो खो गया रहा। दरबार में जब लगी तो 99 पूरा हो गए ना। ध्यान से सुनो, अभी तक धरे रस्सीला गिरवम बंधाए और हाथ में का है राजा के राजा ये देख ले, मैं यादव की अतका अघारी से को बार ये बोकरा एको घमत का अघारी का राजा सही देखी तक खुश हो गए। अरे 1000 एकड़ वाले 500 एकड़ वाले सब लेगी, लेकिन तय आधा एकड़ वाले वाह भाई वाह की हरा दूध दिखाओ कहे मंत्री ले। और राजा गए बकरे के पास तो उखर तो 99 पूरा हो गए, 99 पूरा हो गए। राजा देखा है, राजा ला बकरा देखा है, हरा हरा दुबला देखा है, भूख तो लागा थे, लेकिन तेंदुक डंडल धरे यादव इशारा करे आखिरी आए की 99 तोर पूरा हो गए। अब एके बार के बचे है, तोर प्राण नहीं बाचे। कहूँ ये दुबिल खा तो मोला संपत्ति नहीं मिला, लेकिन तोला जीवन घनो नहीं दूं की मोला कहूँ नहीं मिली तो तहु नहीं जिया। ये देख ले कि बकरा नहीं खा पाया, बकरा नहीं खा पाया। अंत में राजा को देना पड़ा 50 एकड़ जमीन और 1 करोड़ स्वर्ण मोहर। आपको लगता होगा कि ये साधारण बकरे की कहानी है, नहीं भैया, ये मन रूपी बकरे की कहानी है। मन को जितना भी दे लो, मन कभी अघाता है क्या? 1 हुई तो 10 हुई, 10 हुई तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर अब सोच हुआ और सहस्त्रों की इच्छा है। इसीलिए मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए संत कबीर। आशा कभी मरने वाला नहीं है और कामना कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। पुरुरवा 100 वर्ष तक उर्वशी के साथ रहा, दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया, लेकिन मैंने कहा ना, कामना कभी अघाता नहीं। राजा कभी तृप्त नहीं हुआ, राजा कभी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण तो प्राण प्रियतम से मिलकर जीव हो सकता है, सच्चिदानंद से मिलकर ही जीव पूर्ण हो सकता है, अथवा कोई भी साधन से। कामनाएं मनुष्य को केवल दुख ही देती है, और अधिक कामनाओं का सेवन व्यक्ति को नरक तो पहुंचाता है। अति सर्वत्र वर्जे मिला भी है तो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए मिला है। लोग इसका दुरुपयोग करेंगे तो देखो भाई, योग वर्तमान में कठिन लगता है, योग करो तो, लेकिन बाद में उसका परिणाम अमृत तुल्य होता है। ऐसे ही भोग वर्तमान में सुख देता है, क्षणिक सुख, लेकिन बाद में रोग पैदा करता है। इसलिए कथा सावधान कर रही है आप सबको कि आप सब योग से जुड़े, और माँ आदि शक्ति के चरण की उपासना से बढ़कर और क्या योग होगा। पतंजलि ने तो योग के 8 अंग कहे, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, माँ के चरण दर्पण पर आपका स्मरण हो जाए, आपका ध्यान हो जाए, तो ये सबसे बड़ा योग कहलाएगा। पुरुरवा ने 100 वर्ष तक उर्वशी के साथ राजसी सत्ता में रहकर राजसी सुखों का आनंद लेते हुए विभिन्न प्रकार के कामनाओं को भोगा, लेकिन तृप्त ना हो सका, पूर्ण ना हो सका, शांति ना मिली, परम शांति को उपलब्ध ना हो सका। अंत में जब उर्वशी का 100 साल पूर्ण हो गया, ब्रह्मा जी के द्वारा जो श्राप दिया गया था पूर्ण हो गया, तो फिर इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा स्वर्ग में, तो विश्वावसु आदि गंधर्वों को कहा कि जाओ उर्वशी को वापस ले आओ। उर्वशी का श्राप भी पूर्ण हो गया और पुरुरवा को भी दाम्पत्य जीवन का सुख मिल गया, लेकर चले आओ कहे। लेकिन ध्यान से सुनना, कामना को युवावस्था में ही जीता जा सकता है, बुढ़ापे में नहीं जीत सकते आप। बुढ़ापा आएगी तो जीतने की ताकत नहीं बचती,
समझ रहे हो आप? कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय युवावस्था है। आज जीत लो, शरीर में ताकत है, बल है, लेकिन बुढ़ापा में भी मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन, मत्सर उड़ते हैं और बढ़ते भी हैं, लेकिन उस समय जीतने की ताकत नहीं रहती। इसलिए कामनाओं को जीतना है तो वर्तमान में ही, युवावस्था में ही, जब शरीर में बल है तब तक आप जीत लो, नहीं तो बुढ़ापा में जीतना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन संपूर्ण 6 प्रकार की जो विकार हैं, इन्हें केवल और केवल सत्संग से जीता जा सकता है। बिना सत्संग का मनुष्य इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और इसीलिए हमारे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक नहीं, तभी तो व्यक्ति अधिक कामनाओं का, अधिक क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का आदि का विकार में पड़ता है और नरक चला जाता है। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि युवावस्था ही जीतने के सामर्थ्यता रखता है। और इसलिए मैं कहता हूं, कथा सबको फायदा देता है, लेकिन युवावस्था में कथा सुनोगे ना तो आपके पास ताकत है। वर्तमान में आप नियम का पालन कर सकते हो, और बुढ़ापा में कर पाओगे क्या? उम्र हो गई 90 साल, बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा है, उसे आप कहो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म भगवान आत्म स्वरूपनी दुर्गा का चिंतन करो, तो कर सकेगा? बैठने की ताकत नहीं, उपासना कहां से करोगे? उपासना के लिए भी स्वस्थ रहना जरूरी है। आज शरीर अच्छा है तो कर लो, कल शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान का भजन भी युवावस्था में, आप बिल्कुल बुढ़ापे पे मत छोड़ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग बुढ़ापा पे छोड़ते हैं कि चौथापन आएगा तो भजन करेंगे, नहीं कर पाओगे। अरे खाना नहीं खा सकते आप, पानी पीना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल है, शरीर जवाब देने लग जाता है, तो ऐसे में क्या भजन करोगे? आज वर्तमान आपके अपने वश में है तो भगवान को भज लो, भगवान की उपासना कर लो, भगवान की साधना कर लो। विश्वावसु और गंधर्व आए और आकर के उर्वशी और पुररवा शयन कक्ष में थे। लगभग 3:30-4 बजे ये गंधर्व आए उर्वशी को ले जाने के लिए, और मेढे के 2 बच्चे जिनकी रक्षा का भार राजा पुररवा पर था, मेढे के बच्चों को विश्वावसु और जो गंधर्व आए थे ले जाने लगे। तो बच्चों ने आवाज लगाई, उर्वशी रोने लगी कि आपने मुझे वादा किया था, आपने वचन दिया था, जिस दिन मैंने आपको पति बनाने के लिए 3 शर्त मैंने रखी थी कि मेढे के बच्चों की आप रक्षा करोगे, हमेशा मैं घी खाऊंगी और केवल और केवल धर्म के अतिरिक्त कभी भी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और मेरे मेढे के बच्चों को ले जा रहा है कोई, उनकी रक्षा करो। तो राजा शयन कक्ष में थे, रति कक्ष में थे, इसलिए निर्वस्त्र ही उन दोनों बच्चों को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। रात्रि का समय था, अंधेरा था, राजा को लगा कि उनकी रक्षा अधिक अनिवार्य है। राजा दौड़ पड़े, उर्वशी भी पीछे से दौड़ती हुई आ रही थी। तभी विश्वावसु और जो गंधर्व आए थे उन्होंने आदेश कर दिया, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, प्रकाश पुंज फैलने लगा, जिनके कारण उर्वशी ने महाराज पुररवा को निर्वस्त्र देख लिया। और कारण क्या हुआ? निर्वस्त्र देखने के कारण उर्वशी सीधे स्वर्ग चली गई। स्वर्ग तो चली गई, मेढे के बच्चों को इन्होंने बचा ही लिया, लेकिन उर्वशी के चले जाने से महाराज पुररवा का जो जीवन की दशा थी वो बदल गई। 100 वर्ष तक उर्वशी के साथ रहा, दाम्पत्य जीवन का उपयोग किया, लेकिन राजा पुररवा की कामना शांत नहीं हुई थी। इसलिए एकदम सत्य बात है ना देवी भागवत की, पुररवा ने अपना मन संतुलन खो दिया।
इतना संतुलन खो दिया उर्वशी के जाने के कारण कि राजपाट, दरबार, प्रजा, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता। पुरवा के जीवन में यह भाव आ गया कि उर्वशी के बिना जीना असंभव हो गया। यद्यपि उर्वशी के साथ अनेक सुखों को भोगा था, लेकिन राजा की अभी भोगने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। इसलिए मैंने निवेदन किया, कामनाओं को जितना भोगा जाता है उतनी ही कामनाएं बढ़ती है। इसीलिए मेरे कृष्ण ने कहा, कामनाओं को बलपूर्वक मार डालो, क्योंकि यह बहुत खाने वाला और कभी न अघाने वाला है। ये कभी मनुष्य को तृप्ति नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए आत्म कल्याण चाहने वाले भक्तों को, माताओं को चाहिए कि अधिक कामनाओं का सेवन न करे। अधिक कामनाओं से मनुष्य का शरीर का भी नाश हो जाता है और बुद्धि, मेधा के साथ चित्त शक्ति का भी। उर्वशी के जाने से पुरवा के मन में एक विशेष प्रकार का मैं हूं प्रेम रोगी, मेरा दवा तो कराओ, ये गाने लगता था। समझ रहे हो आप? उर्वशी के बिना इनका जीवन की यह दशा हो गई कि हर जगह ये उर्वशी को तलाशने लगा, हर जगह उनकी यादों में घूमता था। सच कहूं तो उर्वशी के बिना इनकी मनोवृत्ति इतनी बदल गई कि लोग इन्हें पागल तक कहने लगे। समझ रहे हो आप? इतना आसक्ति भी, बोलो भाई, कोई फायदे के लिए है? इतना आसक्ति, इतना किसी के प्रति वासना संबंधित प्रेम का होना, बोलो विनाश का कारण है कि नहीं? पुरवा इतना आसक्त हुआ उर्वशी पर कि इन्होंने अपना आपा ही खो दिया। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो उर्वशी की याद में पागल हो गया। और सही में यही मनोदशा को लेकर ये घूमता था, हर जगह तलाश करता था। उर्वशी जबकि स्वर्ग से आई थी, स्वर्ग पर चली गई। एक दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये विचरण करता हुआ पहुंचा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये विचरण करते हुए पहुंचा राजा पुरुरवा, अत्यंत रूपवान, अत्यंत संपत्तिवान, अत्यंत धनवान, हर तरह से जो संपन्नता थी वो संपन्नता उर्वशी के कारण छीन गया। इन संपूर्ण दुखों का कारण क्या था? उर्वशी तो थी। राजा इस बात को नहीं समझ पाए। कामना मनुष्य को अंधा बना देता है। बहुत ध्यान से सुनना। कामना के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। राजा भी कामनाओं के कारण अंधा हो गया था। राजा पुरवा को कुछ दिखता नहीं था, केवल और केवल उर्वशी दिखाई पड़ती थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पुरवा पहुंचा। पुरवा ने देख लिया उर्वशी को और कहने लगा, हे प्राण प्रियतमा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन का एक क्षण भी संभव नहीं। देखो मेरे मन की वृत्तियों को, देखो मेरी शरीर की दशा को, मेरे राजपाट वैभव, मैं सबसे वंचित समान हो गया। किसी भी कार्य में मेरा मन नहीं लगता। उर्वशी, तुम मेरे पास चलो, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का एक क्षण भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो उर्वशी ने कहा, राजन, जितनी आपकी कामनाएं मुझ पर है, मेरे ऊपर आपकी जितनी वासना है, इस वासना को यदि आप माँ की उपासना में तब्दील कर दो, जितना प्रेम मेरे इस शरीर से है आपको, उतना ही प्रेम यदि माँ भगवती के चरणों में हो जाए, परम आराध्य जगत जननी के। देखो, थोड़ा मन की वृत्तियों को ही तो बदलना है आपको कथा से। मन को नहीं बदला जा सकता, मन तो वही का वही रहेगा। लेकिन मन जो संसार में लगा रहता है ना, उसी मन को भगवान में आपको लगाने का यदि कोई उपाय है तो वो केवल और केवल कथा है। देखो, सबका मन संसार में लगता है। अच्छा, थोड़ा सा याद करना आप लोग। एक समय होता था जब माँ के बिना नहीं रह सकते आप। ये देखो, यहाँ भी दो बच्चे हैं, माँ के बिना एक क्षण उनसे नहीं रहा जाएगा।
जीवन का दर्शन देखिए। एक समय होता था कि मित्र ही अच्छे लगते थे। बचपना याद करो अपना। एक समय होता है जब मित्र नहीं सब कुछ, जीवन का दर्शन दिखाई पड़ता है। फिर बड़े हुए तो पत्नी में ही सुखानुभूति दिखाई पड़ता है। फिर पुत्र की कामना हुई, फिर धीरे धीरे पुत्र की विवाह की कामना हुई, नाती की कामना, पंथी की कामना, और धीरे 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 एक दिन संपूर्ण दुनिया से हम आप सब अलविदा ले लेते हैं। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि हम आप सबको विवेक का आश्रय लेना चाहिए। अधिक कामना ठीक नहीं है। अधिक कामना मनुष्य की मनोदशा और शरीर और सच कहूं तो पुण्य फलों का भी नाश कर देता है। इसलिए कामेन कर्मणा सस्यात्, कामनाओं से संचित पुण्य कर्म का नाश हो जाता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति को, श्रद्धावान व्यक्ति को, सत्संगी भाइयों और माताओं को चाहिए अधिक कामनाओं का सेवन न करे। व्यास जी पुरुरवा के इस इतिहास का दर्शन करते हैं। इसी बीच घृताची नाम की उस अप्सरा को देखकर इनके मन में, यद्यपि वेदव्यास जी अरण्य से काष्ठ मंथन कर रहे थे, घृताची नाम की अप्सरा के मन में ये भाव आया, कहीं ये महात्मा मुझे श्राप न दे दे। व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे अरण्य से। इसी बीच घृताची को देखकर मन में कामना का संचार हुआ, कामना प्रकट हुई। तभी घृताची नाम की अप्सरा भयभीत होकर वहां से सुग्गी का रूप बनाकर उड़ चली। भगवान वेदव्यास जी के मन में कामना का संचार हो गया था, इसलिए भगवान का अमोघ तेज उसी काष्ठ पर अर्थात लकड़ी पर गिरा, जिससे स्वयं संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, विद्वानों के शिरोमणि, साधुओं के शिरोमणि और सबसे श्रेष्ठ परमहंस अयोनिज भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। व्यास के पुत्र के रूप में स्वयं मानो साक्षात शंकर बाबा, क्योंकि शंकर बाबा ने वरदान दिया था। इसीलिए बिना शिव की कृपा से कहाँ संभव है। इसलिए अयोनिज भगवान परमहंस सुखदेव जी उसी लकड़ी से भगवान वेदव्यास जी के अमोघ तेज से बालक के रूप में परिणित हो गया। व्यास जी ने अपने इस बालक को देखकर, इस समय देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। प्रेम से बोलिए परमहंस सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार परमहंसों के परमहंस, संत शिरोमणि, परमहंसों के मार्ग के सरताज, सिरमौर सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। वेदव्यास जी के मन में विवाह की इच्छा नहीं थी, इसलिए देखो विवाह भी नहीं हुआ। अप्सरा को देखकर कामना का संचार हुआ था, लेकिन अप्सरा उसी बीच सुग्गी का रूप बनाकर उड़ी, इसलिए पुत्र का नाम इन्होंने सुखदेव रख दिया। तो ये परमहंस भगवान सुखदेव जी का जन्म कथा जो आज की कथा है। एक शिव जी का भजन आ रहा है। सुखदेव जी शंकर बाबा के ही सस्वरूप हैं और शंकर बाबा के कृपा से मिले हैं। तो एक शिव भजन का आप लोग आनंद लें और आरती की भी तैयारी करें आप लोग। 7 बजे और लेना है? नहीं, मुझे लगा 6 बजे तक ही बंद करना है। समय दोगे तो आधा घंटा और कथा चल सकती है। बोले राधा रमन भगवान की जय जय। आनंद के साथ इस भजन का आनंद लेना। ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय।
अपना दरख वाला शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला। ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः। धर्मियों जो तार शिव जी, पापिया जो मारता जी, पापिया जो मारता। बड़ा ही दयाला मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे ओ। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे ओ। बोले चंद्रमौली भगवान की हर हर महादेव।
हैं कि महात्माओं परमहंस भगवान का नामकरण तो हुआ सुखदेव जी। समय आने पर भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी का जात कर्म संस्कार करवाए। 8 साल का जब हो गया तो यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। देखिए हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत 16 संस्कार हैं। और बिल्कुल आवश्यक रूप से माताओं को, आज तो आप सबको जानकारी मोबाइल से भी मिल जाती है, छोटे छोटे संस्कारों का पालन करने से हम आप सबकी संस्कार और बढ़ते हैं। इसलिए छोटे छोटे संस्कार हम आप सबको पालन करना चाहिए। जात कर्म संस्कार के बाद, नामकरण संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हम ब्राह्मणों में आज भी परंपरा है, जनेऊ जिसको आप लोग बोलते हैं। 8 साल का जब ब्राह्मण हो जाता है तो उसे गायत्री से दीक्षित करके यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। और फिर भिक्षा भी 5 घरों में ब्राह्मण को अधिकार मिल जाता है। सुखदेव जी बाल्यकाल से ही अयोनिज है, माँ से तो उनका जन्म हुआ नहीं है, अरणी से वे प्रकट हुए हैं। बाल्यकाल से ही बिलग रहता था, अन्य बालकों से अलग रहता था। जनेऊ संस्कार जब हुआ तो बृहस्पति जी के यहाँ भेज दिए कि आप विद्या अध्ययन करो। तो संपूर्ण विद्या, संपूर्ण कला सुखदेव जी ने बृहस्पति जी से सीखा, लेकिन वहां भी तृप्त ना हो सका। गुरु तो हैं बृहस्पति जी, लेकिन गुरु के पास भी इनको शांति नहीं मिली। विद्या अध्ययन मिला नहीं मिला ऐसा नहीं, संपूर्ण विद्याओं को सीख लिया, मिला, लेकिन गुरु के पास भी वो शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहीं न कहीं बृहस्पति जी में भी प्रपंच का भाव सुखदेव जी ने देख लिया। बोला ठीक नहीं चला। पिताजी के पास आए। पिताजी के पास आए तो पिताजी ने कहा, सुखदेव कैसा रहा विद्या अध्ययन? पिताजी सब ठीक रहा, मैंने विद्या तो प्राप्त कर ली शास्त्र की, लेकिन मुझे शांति नहीं है। मुझे शांति मिलेगी कैसे? तो नारद जी ने जो पुराण सुनाया था, परमहंस भगवान के पिता वेदव्यास ने कहा, पुत्र सृष्टि की आदि काल की बात है। वटपत्र पर सोया हुआ भगवान, थोड़ा दर्शन करिए, पूरा विश्व ब्रह्मांड जलमग्न था और उस जलमग्न में एक वटवृक्ष है, बरगद का पेड़। फोटो में देखे होंगे आप लोगों ने कभी। और उसी बरगद के पेड़ के एक पत्ते पर बालक रूप में हमारे भगवान सोए हुए हैं। और मुझे लगता है देवी भागवत का यह आधा अक्षर मंत्र जो देवी भागवत के मूल प्रागट्य के कारण है, आपको सुनना चाहिए। वटपत्र पर जो भगवान सोए हुए हैं, वे विचार कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे बना हूं। तरह तरह के विचार, और ये आपके मन में भी ये विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूं। बाहर से प्रश्न होगा तो उत्तर भी बाहर मिलेगा, ये आपके अंतर मन से प्रकट होना चाहिए। वटपत्र पर सोए हुए महाविष्णु के मन में विचार उठा कि मैं कौन हूं। इसी बीच उन्हें आधा अक्षर मंत्र सुनाई पड़ा, सर्व खल्व इदम एवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। इस वाणी को जब महाविष्णु ने सुना, सर्व खल्व इदम एवाहम नान्यद अस्ति सनातनम, तो श्रवण इंद्रिय से सुनकर उसे हृदय में धारण कर लिया और 1000 वर्ष तक उस सर्व खल्व इदम एवाहम नान्यद अस्ति सनातनम, इसे आधा श्लोकी देवी भागवत कहते हैं।
ये आधा श्लोक में पूरा पूरा देवी भागवत समाहित है। भगवान ने जब हृदय से इस मंत्र का चिंतन किया तो साक्षात आदि शक्ति यहाँ जो बैठी हुई ना मेरी माँ, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो, सिंह पर आरूढ़ है माँ भगवती, वस्त्राभूषण से अलंकृत, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से माँ अलंकृत होकर के भगवान वटपत्र पर सोए हुए महाविष्णु को दर्शन दिया। और महाविष्णु को दर्शन देकर माँ भगवती ने कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम गोलोक धाम में राधा की कला से प्रकट हुए हो। हे महाविष्णु, हम सृष्टि चाहते हैं, इसलिए आप सृष्टि करो। और जो मंत्र आपने सुना है वो आदि शक्ति से उच्चारित है, इस आधा श्लोक का आप विस्तार करो। तो वही आधा श्लोक का विस्तार ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, और नारद जी ने फिर वेदव्यास को कहा। वेदव्यास जी ने फिर आधे श्लोक का 18,000 श्लोक बनाया। आधा श्लोक का कितना बनाया? 18,000 श्लोक बनाया, और 18,000 श्लोक बना करके अपने पुत्र को सुनाया। देवी भागवत, पूरा देवी भागवत को मुंह लगाकर परमहंस सुखदेव भगवान पी गए, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिली, अभी भी शांत नहीं हुए। तो पिताजी ने कहा कि देखो पुत्र, तुम अयोनिज हो, मातृत्व शक्ति से तुम्हारा प्रागट्य नहीं हुआ है, लेकिन बेटा अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो, विवाह कर लो कहे। सुखदेव जी ने नहीं माना। देखो आज वर्तमान में बहुत बच्चे भी तैयार नहीं होते का बिहाव पर तैयार। एक बाप को बेटी रहा है, कहानी सुनो जल्दी समझ में आई। बाप सियान हो गया रहा है, और हर चीज उम्र में हो तो समझ में आता है। बाप सियान हो गए, महतारी नहीं है, तब बाप कहते बेटी जब 12वीं में रही तब बेटी बिहाव कर लेते, जीवन के भरोसा नहीं है। और क्या मालूम अब उम्र साथ दी कि नहीं दी, और मैं ऋण से भी मुक्त हो जाता, तब बिहाव कर ले बेटी की मनावत। बाप कौन ला? बेटी ला। तो बेटी की नहीं पिताजी, अभी तो मैं 12वीं में हूँ, 18 साल की हूँ, प्लीज पापा 3 साल मुझे कॉलेज जाने दो कहा थे। देखो भाई, शास्त्र का यदि मानो, ज्योतिष शास्त्र का, तो 3 साल तक बेटी को गौरी का रूप कहा जाता है। बेटी जब 3 साल की हो जाए ना तो उसे गौरी माना जाता है। इनका दान करने से पिता को वैकुंठ का सुख मिलता है। पूरा सुन लेना तब समझ में आएगी ना, वर्तमान को भी मैं कहूंगा। 9 साल तक उसे कन्या स्वरूप कहा जाता है। उसका दान करने से पिता को स्वर्ग का सुख मिलता है। और 13 साल के बाद केवल और केवल विवाह की परंपरा रह जाती है। हम लिखते जरूर है कार्ड में कन्यादान, लेकिन कन्या का दान नहीं है, वह विवाह संस्कार की विधि है। समझ रहे हैं आप? 3 साल तक गौरी स्वरूपी है, जिनका दान करने से वैकुंठ का सुख। 9 साल तक वह कन्या है, जिनका दान करने से पिता को स्वर्ग का सुख मिलता है। और 13 साल उपरांत यदि हो तो वह विवाह का उत्सव कहा जाता है। और वर्तमान में कानून की व्यवस्था है, तो कानून भी लगभग 18 या 21, ठीक है ना? 18 साल कन्या का, 21 साल, लेकिन शायद इसमें भी कुछ अभी बढ़ा दी गई है, तो उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन समय पर हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। विवाह समय पर हो जाता है तो बोलो भाई सबके लिए सुखदायी होगा कि नहीं होगा? बेटी 3 साल फिर कॉलेज करी, तब बेटी की उम्र कब का हो गए? 12, 6, 18, 3, 21 साल। बाप फिर की इस बेटी विवाह कर ले। बाप सीधा साधा है गांव के। बेटी 3 साल कॉलेज पढ़ी, तहन फिर पापा प्लीज पापा मैं 2 साल और पढ़ना चाहता हूं, पापा प्लीज पापा। तब 2 साल फिर पढ़ी, तब बेटी की उम्र कब का हो गया?
23 साल, पहले 21 हो गई थी, अब 23 साल की हो गई। फिर पापा 2 साल की और पढ़ाई, 1 साल की और पढ़ाई शेष रह गई पापा, फिर 2 साल की पढ़ाई। ऐसे पढ़ते 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 बेटी की उम्र हो गई 27 साल। समय का मेहनत कर सकती, जल्दी सुनो। बेटी की उम्र कितना हो गए? बाप फिर इस बेटी ला, अब तो बिहाव कर ले। तो ठीक है पापा की, ठीक है पापा जी मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरा शर्त है मैं पढ़े लिखे हूं, 100 गुण वाले दामाद मिली तब मैं बिहाव करूं कहा था। एक तो 27 साल में बिहाव पर तैयार हुई, अब उहुम बेटी शर्त रखा थे, का रखा शर्त, 100 गुण संपन्न वर मिली तब मैं बिहाव करूं। तो पिताजी की बिहाव करवे ना, खोजे की जिम्मेदारी मोर की, मैं खोज लूं, परिवार में चर्चा कर इसकी, देखो भाई बेटी योग्य हो गई विवाह का, पढ़ी लिखी है, हर विधि संपन्न है मेरी कन्या, तो इनके लिए मुझे वर चाहिए। तो 84 गुण के मिली, बेटी कतका गुण के है? 100 गुण, 84 गुण के मिली, तब बेटी की उम्र हो गया है 28 साल। अब मान ले बेटी की इस बाप, पापा जी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने तो आपको 100 गुण बोला था और इसमें तो केवल 84 गुण है, मैं शादी नहीं कर सकती। तब बाप फिर खोजी, 96 गुण की मिली, तब तक बेटी की उम्र हो गई 31 साल। कथा सुना था ना बने मन लगा के, बेटी की उम्र कतका हो गए? 31 साल, 96 गुण के मिली, तब वो बेटी मना करी, नहीं हो सकता पापा, आप तो जानते हो मैंने कितनी मेहनत की, कितनी मैंने पढ़ाई की, और दामाद केवल 96 गुण का नहीं चलेगा। बाप फिर खोजी, तब तक बेटी की उम्र हो गया 36 साल, और 36 साल में 98 गुण के मिली। कतका गुण के? गुण याद रखो ना, कतका गुण है? 98 गुण है दामाद में। तब बाप की इस बेटी अब देखना उचित नहीं है, और समय भी हो रहा है, विवाह कर लो। तो सुघर बिहाव हो गए, बिहाव हो गए। अब बेटी की ससुराल, ससुराल की ना पूछी, अजी सुनते हो कि पढ़े लिखे? काय बता के दामाद, अजी सुनते हो, मैंने सुना है कि आपने 98 गुण है। तो 98 गुण तो जियत भर तोर सेवा करहूं जानू, महू पढ़े लिखे हूं कि 2 गुण नहीं है तेला मोला बता, महू 100 गुण संपन्न हो कि। अब आजकल देख लो ना, बिल्कुल कहूँ बेटी टीचर है तो खरबट टीचर है दमान चाहिए, बेटी कहूँ डॉक्टरी नहीं है तो खरबट डॉक्टर है दमान चाहिए, हुआ कि नहीं समाज में? तो बेटी की इस महू 100 गुण संपन्न हो जी। जी सुनते हो 98 गुण ला तो जियत भर जान, 2 गुण नहीं है तेला बता के। अच्छा जानना चाहती हो तो सुन की, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा किसी का मानता नहीं की, तो मैं कुछ नहीं जाना हूं की, और दूसरा कखरो नहीं माना हूं की, तो क्या फायदा है बेटी की हिस? इससे अच्छा तो मुझे 27 साल में ही 84 गुण संपन्न वर से विवाह कर लेना था। एक तो ये कुछ जानो नहीं कहा थे, और कखरोल मानव नहीं कहा था, क्या फायदा? भाई विवाह समयानुसार होता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम मैंने पहले कह दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 100 साल की आयु है तो 4 भाग कर लो, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, 25 साल तक गृहस्थ में रहो, 25 साल गृहस्थ में रहकर ही वानप्रस्थ रहो, और फिर 25 साल संन्यास धर्म का पालन करो। 4 भागों में बांट लो। तो समय पर कई लोग 55 साल के हो गए, अभी समाज में आज वर्तमान में है कई लोग ऐसे 55 साल हो गए, समय बिहाव नहीं करी, सब बिहाव करबो की थे, तब मिल ही गा बहु खोजबो खबर तो मिल ही असंभव है। समयानुसार ऐसे बेटियां, कई बेटियां, हाँ बहुत से बेटियां, बहुत घरों में आप पाओगे, विवाह असंभव है। अब बेटी की उम्र 42 साल हो गए तो कैसे विवाह होगा? तो समय चलते पालक को भी इस पर विचार करना चाहिए, माँ बाप को,
और वर वधु को भी इस पर विचार करना चाहिए और विचार के अनुरूप समय पर विवाह करना चाहिए। यद्यपि मानस का प्रमाण है जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहां तस हुई। जन्म मृत्यु और विवाह, बोलो भाई क्या हम आप सबके हाथ में हैं? नहीं है। सच कहूं तो विवाह भी एक समझौता ही है, स्वीकार करना पड़ता है। सब कुछ आपके अनुरूप नहीं मिल सकता और लगभग मुझे तो लगता है 30 से 35% शादी विवाह विपरीत स्वभाव का हो जाता है। पति का हाथ गर्म पानी दे, ठंडा पीना है पी, पत्नी का हाथ है। एक ठक कहानी हुई याद आवा थी, सुनना भाई, फायदे की बात है। एक पति आया ड्यूटी से, अभी जूता भी नहीं उतारे हैं। पत्नी पूछा थे, अजी सुनते हो कि दिन भर थका हुआ आया है पति, अभी जूता भी नहीं उतारे हैं। और पत्नी पूछी, अजी सुनो ना, प्लीज प्लीज सुनिए ना। काय की मान लो जाए मैं मर गई तो? चुप करो, अभी मैं ड्यूटी लावा था। अरे क्या बोलती हो? नहीं जी प्लीज जी सुनिए ना, सुनिए ना, प्लीज बताइए ना। अजी सुनो ना प्लीज। मान लो जाए मैं मर गई तो? बस करो कहीं से। पति है। फिर पूछी इस पत्नी है, अजी सुनिए ना जी प्लीज बताओ ना। मान लो जाए मैं मर गई तो? तब पति की मैं पागल हो जाऊंगा कि? तब पत्नी फिर पूछी, इसका मतलब आप दूसरा विवाह नहीं करोगे? तब पति की पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। समझ में आया? दाम्पत्य जीवन का सूत्र बिल्कुल आप देखो, कई बार मैंने देखा है समयानुसार नहीं हुआ या विपरीत स्वभाव का हो गया। तो बोलो भाई पति पत्नी में अलगाव होगा कि नहीं? मैं जो चाह रहा हूं वो मेरी पत्नी मेरे अनुरूप ना करेगा तो बोलो गृहस्थ चलेगा? नहीं चलेगा, फिर संबंध टूट जाएगा या फिर वैराग्य हो जाएगा। औखर से भी बड़े बड़े साधु संत मन्ना हमेशा अनुकूल पत्नी नहीं मांगे। बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष है ना, उन्होंने अनुकूल पत्नी नहीं मांगे, प्रतिकूल देना भगवान भी थे। काबर जल्दी वैराग्य हो जाए। अनुकूल रही ना, ज्यादा प्रेम मिलेगा तो बोलो भाई वैराग्य होगा। और पत्नी कहीं प्रतिकूल हो तो जल्दी वैराग्य होगा कि नहीं होगा? इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष, साधु संत लोग हमेशा यही कहते हैं कि पत्नी ऐसी देना, प्रतिकूल देना, ताकि जल्दी वैराग्य हो जाए और आप श्री के चरणों की ओर हमारा मन चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, सामाजिक प्राणी है। आप सब साधु संतों का नकल नहीं किया जाता, महापुरुषों का नकल नहीं किया जाता। आप अनुरूप ही मांगना। यहाँ तो सप्तशती का भी पाठ चल रहा है और उसमें बिल्कुल लिखा है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम लिखा है। माँ से आप मांग भी सकते हो ये प्रार्थना को करके। देखिए माँ, मैंने पहले ही कहा, माँ के यहाँ हर समस्या का समाधान है। मैंने पहले दिन कह दिया कथा में, आपके पास कोई ऐसी समस्या नहीं जिनका समाधान माँ के पास न हो। सुखदेव जी को पिता ने समझाया, विवाह कर लेते बेटा की, तो मैं कैसे विवाह करूं? कहे पिताजी आप जैसे अवतारी पुरुष, 24 अवतार में आप एक अवतार है और आप जानते हैं कि मैं आपका पुत्र हूं, आपसे मेरा प्रागट्य हुआ है और वो भी अयोनिज हुआ है। और ऐसे पुत्र को आप परमात्मा से जोड़ने के बजाय संसार से जोड़ रहे हो, आप कैसे पिता हो? कहे देखो, पिता और पुत्र एक साथ बैठे हैं। बृहस्पति जी से शिक्षा लिया, शांति नहीं मिली। व्यास जी ने कथा सुनाया, फिर भी सुखदेव जी को शांति नहीं मिली। अंत में व्यास जी ने कहा कि देखो पुत्र, पिता के ऋण से उऋण होने के लिए
आपको विवाह करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा असंभव है पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो वह उपाय आप बताइए, मेरे लिए वह साधन कहिए जिससे मुझे स्वयं का ज्ञान हो जाए, भगवत शरणागत होकर मैं केवल अपने आत्म कल्याण का उपाय करूं। वह उपाय कहो आप मुझे। क्यों संसार पर माया की नगरिया में नहीं फंसना, माया की नगरिया में नहीं फंसना, गोविंद गोपाल गाओ रसीना, माया की नगरिया में नहीं फंसना। आप पिता होकर मुझे संसार प्रपंच पर क्यों फंसाना चाहते हो? क्यों मुझे माया से जोड़ना चाहते हो? पिताजी मैं माया से नहीं जुड़ना चाहता। और भला क्या सुख है? सच्ची बात कहूं, सुन पाओगे ना? एक हफ्ते दातुन मत करो। बोलो भाई दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? ये शरीर को आप देखो, अच्छे से विचार करो। रोज स्नान करते हो, चंद्रिका, हमाम, विभिन्न प्रकार की महंगे से महंगे साबुन, डब तो 40 रुपए का आ जाता होगा। महंगे से महंगे साबुन से लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं 3 बार 4 बार। पेस्ट का क्या बोलते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप सब उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ध्यान से सुनना, साबुन से नहाने से आप साफ हो सकते हो। माताएं बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। साबुन से नहाने से आप साफ हो सकते हो, पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र होने के लिए मिट्टी का स्नान जरूरी है। अब मेरी माताएं भी मिट्टी को भूल जा रही हैं, मैं आप लोग को याद दिलाने आया, मिट्टी को मत भूलो। बहुत हमारे गांव में आज भी माताएं उपयोग करती है तिल मिश्रित मिट्टी का, या एक और मिट्टी आती है मार्केट में मिल जाती है, क्या बोलते हैं, मुल्तानी। और हमारी यहाँ अधिकांश माताएं काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। आज वर्तमान में माताएं मिट्टी को भूल रही, इसे भूलना नहीं है। शहर है तो भी मिल जाता है, मार्केट में उपलब्ध है आज। मिट्टी को मत भूलिए। जैसे आप घर पर महंगे से महंगे टाइल्स मार्बल लगा लो, लेकिन बोलो भाई बिना गोबर से लिपे भूमि शुद्ध हो सकती है? नहीं हो सकती। महंगे से महंगे साबुन से नहा लो आप, लेकिन पवित्रता तो, शुद्धता तो मिट्टी से ही मिलती है। इसलिए मिट्टी का स्नान कम से कम हफ्ते में 1 बार आप जरूर मिट्टी का अथवा उबटन का प्रयोग करें। नेट में सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको उपटन बनाने की भी विधि। बेसन आदि का भी उपयोग करते थे पहले हमारे भाई लोग भी, माताएं। अब लोग भूल रहे हैं, ज्यादातर लोग साबुन का ही उपयोग करते हैं। साबुन का आप ये मत समझना कि मैं विरोध कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा। मैं पंडित हूँ इसलिए मेरा काम है बताना, आगे आपके ऊपर कि आप स्वीकार करते हैं कि नहीं। साबुन से आप साफ हो सकते हैं। पवित्र होने के लिए मृतिका की अर्थात मिट्टी की जरूरत होती है। महंगे से महंगे आप पेस्ट का उपयोग कर लो, महंगा से महंगा आप ब्रश का उपयोग कर लो। इससे आप दांतों को साफ कर सकते हैं। मुख शुद्धि तो दातून से ही होती है, समझ रहे हैं आप? पूजन के लिए जैसे आप व्रत करते हो, कमर छठ के पास रिथक नहीं रहा, तीजा रिथक नहीं रहा, तो बिल्कुल देख लेना आपके घर पर पत्तल दातून लेकर आता है कि नहीं आता है, ताकि आपके व्रत में कोई विघ्न ना हो। आपको दातून का ही उपयोग करना है। और उन सब का अलग अलग विधान भी है। सुखदेव जी कहने का तात्पर्य यह है कि 1 हफ्ते इस शरीर को ना नहलाया जाए, स्नान आदि का मार्जन न किया जाए, चंदन आदि से अंगराग न किया जाए। अब तो तरह तरह के इत्र का भी प्रयोग आ गया।
मुख शुद्धि के लिए आदमी अब दातुन का नहीं, गुटखे का ज्यादा उपयोग करते हैं। हाँ, बहुत से लोगों में पाओगे आप। क्यों खाते हो भैया? क्या करे भैया? दुर्गंध से मुक्ति पाने के लिए। हाँ, बहुत से लोग। लेकिन ध्यान रखना, हाँ दुर्गंध से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एक दिन यही कैंसर में तब्दील भी हो जाएगी। अधिक यदि आप गुटखे आदि का, तंबाकू आदि का सेवन करोगे तो बोलो भाई। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी आश्चर्य लगती है, जिस चीज का विरोध होता है लोग उसी का ज्यादा उपयोग करते हैं। देखो, बिल्कुल शराब के वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी लिखा रहता है, शीशा जो होता है शीशी, उसमें भी लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा भीड़ वही होगी। और एक बड़ी गौरव की बात है, सबसे ज्यादा भीड़ आपको केवल छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कई हम ताली बजाते, गौरव बातें की थी। गौरव की बात नहीं है, दुख की बात है। समझ रहे हो आप लोग? सबसे दूध वाले, छाछ वाले, दही वाले गांव गांव आते हैं, यहाँ भी आते होंगे, घूमते होंगे। दूध ले लो भैया, उसका लेने वाला कोई नहीं है। 100 में 2-4 लोग ही खरीदते हैं, और वो भी दूध पीने के लिए नहीं, चाय। सदा भवानी चाय रहे, सन्मुख रहे प्लेट, 5 देव मिल रक्षा करे, बीड़ी तंबाकू सिगरेट की थे। बिल्कुल दूध वाला आता है, छाछ वाला आता है, दही वाला आता है। लोग 40 रुपया का दूध लेने में, अच्छा, एक अंतर देखिए, घी खाओगे ना तो 1 साल में फायदा दिखेगा, दूध पियोगे ना तो 6 महीने में फायदा दिखेगा। इसका फायदा 2 ही मिनट में दिखता है महाराज के। बस डालो। हम अनेक जगह भागवत में गए तो वहां एक जन सिया नहीं, सियान आदमी बढ़िया भजन गए, सुनना आप लोग भी। दिन भर करो राम राम जी मोर भाई, रात को खोजो 100 राम जी। मैं भजन सुना तो उसके पास चला गया, भैया ये क्या है, 100 ग्राम आपको समझ नहीं आया? नहीं महाराज जी, हमारा काम ही है, हम दिन मान राम राम, और शाम हुआ कि हमें 100 ग्राम दिखता है। बिल्कुल कथा सावधान कर रही है। हाँ, शराबी लोग कहते हैं भाई बिल्कुल, घी का फल 1 साल में, दूध का फल 6 महीने में। महाराज इसका फल तो 2 ही मिनट में दिखता है, बस पिया कि अपना आपा लोग भूल जाते हैं। कथा सावधान कर रही है। परमहंस भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, मनुष्य का शरीर मुझे आप जिस दाम्पत्य से जोड़ना चाह रहे हो, जिस गृहस्थ में लगाना चाह रहे हो, आप मेरा विवाह करना चाह रहे हो, मैं भली भांति विद्याध्ययन किया हूँ, मुझे इस बात का पूर्ण स्मरण है। यह शरीर तो मरने के बाद 3 गति होती है। जीते जी करोड़ों की संपदा है भाई शरीर। कोई 1 लाख देकर भी कहे कि महाराज जी अपना 1 आंख दे दो, तो क्या दे सकोगे आप? महाराज जी 10,000 ले लो, एक उंगली ही दे दो, कोई देने के लिए तैयार होगा? जीते जी करोड़ों की संपदा है यह शरीर, और मरने के बाद 3 गति होती है। जला दिया जाए तो राख का ढेर हो जाता है, दफना दिया जाए तो शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, इसी पर कीड़े पड़ जाता है, और जिसका कोई नहीं है उसे अन्य जीव जंतु खाते हैं और विष्ठा का निर्माण हो जाता है। देखो जीते जी हम क्या कुछ नहीं करते शरीर के लिए, लेकिन वास्तविकता में बिना भोग को भोगे बिना मनुष्य के मन में वैराग्य नहीं हो सकता। क्षणिक वैराग्य जब भी गया ना तो वैराग्य टिकेगा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए हैं। पहले सन्यास बना देना था, पहले ब्रह्मचर्य क्यों बनाया? पहले सीखो। फिर गृहस्थ क्यों बनाया? पहले भोगो। फिर वानप्रस्थ क्यों बनाया? कि गृहस्थ में रहकर ही मुक्ति का जतन करो, और सन्यास तो अपने आप में मुक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखों को पहले
तमाम संसारिक सुखों का पहले उपयोग कर ले, उपभोग में मत पड़ना, और उसके बाद तब वैराग्य आएगा ना तो वो सिद्ध होगा। परमहंस सुखदेव भगवान ने कहा कि पिताजी आप मुझे कहां दुर्गति में लगा रहे हो। कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल ही जो मंडपे देखे आज मसाने दिठ। अंजलि जल ज्यो आयु घट, जैसे पसर में पानी धरे रिबे प्रतिपल वह घटता है, ऐसे ही मनुष्य की आयु भी प्रतिपल घट रही है। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छींचत जाए तमाम। मैंने कहा ना दर्पण देखने का मन नहीं करता। बिल्कुल याद कीजिएगा, उम्र कब चली जाती है और कब बुढ़ापा दस्तक दे देता है लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए सावधान होकर, और इसीलिए मैं गाता हूं। एक बहुत सुंदर भाव है। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। कोई शब्द नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। पूरे नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। दीप ज्योति है कभी बुझती न ज्योति है। सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है।
सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। वेदव्यास भगवान ने बहुत समझाया पुत्र को कि देखो पुत्र, विवाह कर लो, विवाह के बाद ही आप परम शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन व्यास जी से परमहंस सुखदेव जी तर्क करने लगे कि पिताजी, जहां आप मुझे सुखानुभूति दिखा रहे हैं, जहां आप मुझे माया में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस माया से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा मन तो मायापति में लग रहा है और आप मुझे माया में लगाना चाहते हैं। व्यास जी समझ गए कि इस पुत्र को विदेहराज जनक की आवश्यकता है। देखिए, हम आप सबको भी जनक से सीखना चाहिए। परमहंस भगवान सुखदेव जी को राजा जनक के यहाँ भेजा गया। पुत्र, एक काम करो, विवाह नहीं करना चाहते ना? नहीं, तो एक काम करो, जनकपुर चले जाओ और जिस तत्व की आप उपासना करते हो, जिस परम तत्व को आप उपलब्ध होना चाहते हो, जिस ज्ञान तक आप पहुंचना चाहते हो, वह परम सत्ता का बोध आपको जनक से मिलेगा। कहे जनक से? सुखदेव जी ने प्रश्न किया। हाँ, जनक से। वो तो स्वयं माया में रहते हैं। जनकपुर का राजा जनक बोल रहे हो ना आप, विदेहराज, लेकिन वो तो स्वयं माया में है, मुझे कैसे माया से मुक्त करेंगे? तो वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, जाकर तो देखो, जाकर देखोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। परमहंस सुखदेव जी राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे। सबसे पहले तो अंदर जाने नहीं दिया, द्वारपालों ने रोका सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने परिचय दिया, जाकर बोलो जनक को कि अयोनिज परमहंस सुखदेव जी आए हैं, व्यास पुत्र। जाकर के द्वारपालों ने सूचना दी। जनक जी उस समय राज दरबार पर ही थे। उन्होंने कहा, एक काम करो, उस महात्मा को अंदर लिवा लाओ, उनके लिए तरह तरह की व्यवस्था करो, संपूर्ण सुख का साधन उन्हें प्रदान करो। मैं कल सुबह में ही उनसे मिल पाऊंगा। जो भी वो ग्रहण करना चाहे, जो वस्त्राभूषण का उपयोग करना चाहे, जो दृश्य का वह दर्शन करना चाहे, वे तमाम सुख उस महात्मा के प्रति जाओ और सेवा दो। कहे हजारों दास दासियां, सेवक सेविकाएं सुखदेव जी को फूलों के मार्ग पर बंदरवान बिछाए गए, विभिन्न पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें कक्ष में लेकर आए और तमाम सुख का साधन उन्हें दिखाया। लेकिन सुखदेव जी का मन कहाँ लगता है वहां। एक सच्ची बात कहूं, हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के लिए उद्योग करते हैं। बड़े बड़े संपत्तिवान, हमारे बिरला की एक सेठ है, जीवन सेठ जी, अब नहीं रहे। वे भी अथाह संपत्ति उनके पास, लेकिन उनके पुत्र ने
संपूर्णता का त्याग करके आज वर्तमान में साधु बन गया। पैसा सुख का साधन हो सकता है, आनंद वहां नहीं मिल सकती। संपूर्ण संसार मनुष्य को दे दिया जाए लेकिन संतोष ना हो तो क्या वह तृप्त होगा? इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती है, कामना दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मनुष्य को कभी संतोष नहीं प्राप्त हो सकता। जनक जी के यहाँ गए, सुखदेव जी का यथोचित सत्कार की सुविधा वहां दी गई, लेकिन सुखदेव का मन वहां कहाँ लगता है? नहीं लगता है। तब जनक जी का प्रातः काल आगमन हुआ। जनक जी की पत्नी का नाम बोलो। रामायण सुनते हो ना, भागवत भी सुनते हो। बेटियां इन सब के साथ होते हुए भी बोलो भाई जनक जी क्या है? ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं है? ब्रह्मज्ञानी है। साकार स्वरूप ब्रह्म भगवान आत्मा का दर्शन भी इन्होंने कर लिया और बिल्कुल लगा है। जनक जी आप विदेहराज जनक बोला जाता है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी जनक जी को विदेह कहा जाता है। उसे अपने देह तक का भान न हो उसे ही तो विदेह कहोगे। सुखदेव जी ने एक साथ कई प्रश्न खड़ा कर दिए। मैं सुखदेव व्यास जी का पुत्र अयोनिज, ये तो आप जानते होंगे। गुरु बृहस्पति जी से मेरी दीक्षा, संस्कार और विद्या अध्ययन हुई। मैंने पुराण संहिताओं को भी पढ़ा, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं है। सुखदेव जी ने कहा मुझे मन की शांति नहीं है। जिससे मेरा मन शांत हो जाए, जिससे मेरा मन ठहर जाए, जिससे मुझे पूर्ण विराम मिल जाए, वह ज्ञान के लिए मैं आपके पास आया हूं। जनक जी ने कहा वह परम सत्ता का ज्ञान है, वह आत्म ज्ञान है। आप आत्म साक्षात्कार के लिए ही आए हो। लेकिन मैंने सुना है कि आप विदेह हैं, आपको क्या अपने देह का भान नहीं है? जनक जी ने परम तत्व का उपदेश दिया। अष्टावक्र जी से जो ज्ञान जनक जी को मिला है, देखो भाई, भगवान तो आपकी आत्मा है, आप भगवान को जान सकते हो। थोड़ा ध्यान से सुनना इस विषय को। भगवान तो आपकी आत्मा है, आप उसे जान सकते हो, लेकिन मुक्त को समझना बहुत कठिन है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा में मुक्ता जब मिला समंदर से, तब कौन किसी की याद करे, बस इसी लहर में लहराना, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। जनक जी ने कहा राजन जनक ने कहा कि सुखदेव जी, यह ज्ञान उपलब्ध होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिल जाने के बाद, निज स्वरूप का आत्मबोध हो जाने के बाद, सहज स्वरूप में टिक जाने के बाद, संसार प्रपंच में रहते हुए भी वैसे रहा जा सकता है जैसे जल में कमल रहता है। देखो इतना ही बोला और सुखदेव जी का संदेह मिट गया। संसार से कहां जाओगे आप? जहां जाओगे वहां संसार मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही पृथ्वी, वही जल, वही अग्नि, वही वायु, वही आकाश, सब कुछ आप जहां जाओगे वहां मिलेगा। लेकिन जनक जी कह रहे हैं मेरी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, धन संपत्ति है, मेरा शरीर भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं वैसे रहता हूं जैसे जल में कमल रहता है। देखो कमल कीचड़ में ही पनपता है, ऊपर आता है, खिलता है, लेकिन जल का एक बूंद भी डाल दो कमल के ऊपर तो बोलो भाई कमल अपने पास रखेगा? नहीं रखता, गिरा देता है। इसलिए हे सुखदेव जी, जहां जाओगे वहां संसार है, कहां संसार नहीं है। इसलिए
निज स्वरूप का बोध, ब्रह्म विद्या की दीक्षा हो जाने के बाद, आत्मज्ञान समोपलब्ध होने के बाद मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से मुक्त ही कहलाता है। देखो मैं राजपाट सत्ता सबका उपयोग करता हूँ, इसके उपभोग में नहीं पड़ता। इन सब का जो जिम्मेदारी मुझे मिला है पैतृक संपदा का उपयोग करने का, वैसा मैं उपयोग करता हूँ अपने कर्तव्य कर्म का। लेकिन कर्तव्य कर्म का उपयोग करते हुए भी मैं साक्षी तत्व में, मैं निज तत्व में, मैं आत्म तत्व में स्थित रहता हूँ। और बिल्कुल मैं आप सबके लिए भी बोल रहा हूँ, दुनिया में आकर हम लोग क्या कुछ नहीं सीखते, क्या कुछ नहीं जानते, संपूर्ण ज्ञान हम आप सब सीखते ही हैं यहाँ आकर। लेकिन एक ज्ञान और सीख लेना, खुद के साक्षी होने का, क्योंकि इस ज्ञान के बिना सब ज्ञान अधूरा हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना बोलो भाई, हर ज्ञान का पलड़ा हल्का होगा कि नहीं होगा। आप सब कुछ सीख जाएं, 4 वेद पढ़ लें, 6 शास्त्र पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, बोलते हो ना पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। तो जब तक प्रेम तत्व नहीं होगा तब तक आत्म तत्व का उपलब्धता भी नहीं होता। इसलिए देखिए ये अंतिम शब्द है, संपूर्णता का ज्ञान हो ना हो, खुद का ज्ञान अनिवार्य है। और खुद का ज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा आप समझ लीजिए। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, 4 रूप दिखाई पड़ेंगे। कभी समुद्र गए आप लोग? गंगा सागर गए होंगे कि जगन्नाथ, कोई देखे हो सागर? देखे हो ना? जो देखे हाथ खड़ा करें ऊपर। सागर को देखते हो तो 4 रूप दिखेगा। सागर भी दिखेगा आपको, पानी दिखेगा, फेन दिखेगा, बुदबुद रूप दिखेगा। लेकिन जहां तक देखोगे पानी पानी दिखेगा। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, मेरो मन अंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहां 4 रूप दिखेंगे आपको, पानी भी दिखेगा, लहरा भी दिखेगा, फेन भी दिखेगा, बुदबुदा भी दिखेगा। लेकिन चारों जैसे जल के रूप हैं, वैसे ही हम लोग अलग अलग भास होते हैं। बचपना में अलग दिखे, युवावस्था अलग दिखा, बुढ़ापा अलग दिखा, शरीर बदल गया, लेकिन तीनों काल में आप वही के वही हो कि नहीं हो? शरीर बदल गया, बचपना में अलग दिखते थे, युवावस्था में अलग, बुढ़ापा में अलग। शरीर बदल रहा है कि आत्मा बदल रही है? शरीर बदल रहा है। तो मैं शरीर नहीं हूं, बस इतना ही जानना है आपको। शरीर मेरा है। जैसे देखो ये 2 हाथ दिख रहे हैं आपको, ये हाथ मेरे हैं, लेकिन हाथ मैं नहीं हूं। बस इतना ही साधना है आपको। देवी भागवत सुन रहे हो तो इतना ही साधना है। समझ में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, आत्मा का विषय। समझ रहे हो ना? राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि का काम ही है तर्क वितर्क करना। ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, केवल श्रद्धा से सुनना। ये 2 हाथ देखा आपने, हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूं, लेकिन हाथ में मैं हूं। इसको थोड़ा घर में जाके चिंतन करना। मेरा दावा है 31 दिन तक कहीं आपने ये कर लिया। देखो महापुरुषों का जीवन का अद्भुत प्रसाद मिल जाता है कई बार। 31 दिन तक आप केवल यही विचार करना जो मैंने भी कहा ना, ये हाथ मेरे हैं, हाथ मैं नहीं हूं, लेकिन हाथ में मैं हूं। इतना कहीं आपने समझ लिया ना, तो मेरा दावा है कि 31 दिन के बाद आपको निज स्वरूप का, 31 दिन के बाद आपको भगवान आत्मा के स्वरूप का
31 दिन के बाद आपको सहज स्वरूप अपने आप मिलने लग जाएगा। हम यही मान बैठे हैं कि मैं पंडित कृष्ण कुमार तिवारी हूँ, बस यही दुख का कारण है। समझ रहे हो आप? और आप यही मान बैठे हो हम शरीर को मैं और संसार को मेरा मानते हैं, यही दुख का कारण है। जनक जी ने, विदेहराज जनक जी ने सुखदेव जी के संशय का निवारण कर दिया। कहा जहां जाओगे वहां संसार है, लेकिन संसार में वैसे रहना है जैसे जल में कमल रहता है। आप शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा है, इसका दर्शन जनक जी ने करा दिया। किनको करा दिया? परमहंस सुखदेव जी को करा दिया कि आप शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हैं, ये शरीर आपका है और शरीर के कर्तव्य कर्म, व्यक्तित्व का कर्तव्य कर्म अलग होता है, अस्तित्व का कर्तव्य कर्म अलग होता है। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, ये जनक जी ने समझा दिया। सुखदेव जी का संशय निवारण हो गया। अब गुरु दक्षिणा देना चाहता है, गुरु दक्षिणा देना चाहता है। कौन? सुखदेव जी। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जब मिल गई गुरु से, अच्छा बोलो भाई, आप लोग भी गुरु को देते हो कि नहीं? मंत्र लेते हो तो देते हो ना गुरु को, दक्षिणा, वस्त्र, थाली, लोटा जैसे आप लोग देते हो। तो सुखदेव जी के मन में भी आया कि मैं भी, और आप लोग तो गुरु पूर्णिमा में भी गुरु जी का दर्शन करते हो साल में एक बार, और करना भी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपके ब्रह्म ज्ञान दीक्षा से मेरे मन में संतोष हुआ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो जनक जी क्या मांगेंगे? जनक जी ने समझ गया कि सुखदेव जी को तो ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान का अभिमान भी हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में कभी अभिमान, 3 लोगों को बच के रहना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, 3 लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला सावधान रहना चाहिए राजा को, दूसरा सावधान रहना चाहिए ब्राह्मण को, और तीसरा सावधान रहना चाहिए माताओं को। ये 3 ईश्वर की कृपा है संसार के लिए। राजा भी कृपा, उनकी कृपा से बनते हैं, ब्राह्मण भी उनकी कृपा है, और नारी भी उनकी कृपा है, लेकिन तीनों के पग पग पर खतरा भी है। इसलिए कथा सावधान कर रही है। जनक जी को कुछ चाहिए भैया, जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है, जो निज स्वरूप पर स्थित हो गया है, जो देह से विलग हो गया है, उसे और क्या चाहिए? लेकिन सुखदेव जी को ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान का अभिमान भी था थोड़ा। गुरुदेव मैं आपको देना चाहता हूं। जनक जी समझ गए, तो सुखदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा तो मन लेने का नहीं है, मुझे नहीं लगेगा, दक्षिणा नहीं चाहिए कहा। लेकिन सुखदेव जी कहे, नहीं गुरुदेव आपको दक्षिणा तो लगेगा, जो चाहिए मांग लो। जनक जी ने कहा, एक काम करो, जो संसार में किसी काम का ना हो, थोड़ा विचार करना भाई, आप लोग भी थोड़ा मन से ढूंढो, ऐसा क्या है दुनिया में जो किसी काम का ना हो। सुखदेव जी सब जगह घूमे, कभी तो कंकड़ उठा लिया, तुम किसी काम के नहीं हो, गुरुदेव को देता हूं। तो कंकड़ ने भी कहा, मैं पृथ्वी का भाग हूं, कहीं ना कहीं मेरी उपयोग होती है। हर एक पदार्थ को सुखदेव जी ने छुआ। कहां तक वर्णन करें, जिसे आप घृणा करते हो, मैला, वो भी संसार में किसी का काम आता है। जितने प्रणाम करके और चाव से आप भोजन को ग्रहण करते हो, सुअर भी उसे हो सकता है प्रसाद समझकर ही ग्रहण करता हो, क्योंकि उससे उनका जीवन का निर्वाह चलता है। सुखदेव जी सब जगह ढूंढे, लेकिन संसार में ऐसा पदार्थ नहीं मिला जो किसी काम का ना हो। अंत में सुखदेव जी समझ गए कि अभिमान ही किसी काम का नहीं होता, और जाकर के परमहंस भगवान सुखदेव जी राजा जनक जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा कि महाराज, संसार में सब चीज काम का है,
एक चीज काम का नहीं है और एक ही जगह भगवान नहीं रहा है। सब जगह भगवान मिलेगा आपको, पर एक जगह भगवान नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? अभिमान में नहीं रहता। समझ रहे हो आप लोग? और अभिमान ही किसी काम का नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के बाद अपना अभिमान जनक जी को समर्पित कर दिया, वापस आ गए और पिता की आज्ञा और गुरुदेव की ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए इन्होंने, देखो भागवत जी में सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ लेकिन देवी भागवत में हुआ है। पिता के आश्रम पर रहा और पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या, उस सुंदरी कन्या का नाम पीवरी थी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपने पत्नी बनाया। सुखदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? पितरों की कन्या पीवरी के साथ इनका विवाह हुआ। उस कन्या से उसे 4 पुत्र हुए। सुखदेव जी के 4 पुत्र। पहले पुत्र का नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण नहीं ना, ये सुखदेव जी का पुत्र है कृष्ण। दूसरा इनका पुत्र का नाम हुआ गौरप्रभ। तीसरा पुत्र का नाम है भूरी और चौथे पुत्र का नाम हुआ देवसूत। इस प्रकार सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने एक कन्या, सुखदेव जी के यहाँ एक कन्या का भी जन्म हुआ, कीर्ति नाम की। अच्छा, राधा जी के माँ का नाम पता है आप लोग को? राधा जी का माँ का नाम बताएगा, उसे ही नाम मिलेगा भाई। यहां से जानते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। भागवत सुनते हो कि नहीं? सुनते हो ना? अच्छा, राधा जी के पिताजी का नाम तो मालूम है आप लोग को, साक्षात सूर्य नारायण वृषभान जी। माता का नाम नहीं मालूम? हाँ, अब मैं ही ले लेता हूँ, नाम नहीं बता रहे हो तो। कीर्ति नाम था। ताली बजाओ मेरी कुछ बहनें जो बीच में बैठी हुई हैं। यहाँ सुखदेव जी की कन्या का नाम भी क्या है? कीर्ति है। 4 पुत्र हुए मेरे परमहंस भगवान सुखदेव जी का, और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। अब देखो, हम थोड़ा अध्यात्म को समझा रहे हैं। भागवत जी में सुखदेव जी के विवाह का वर्णन नहीं हुआ, इसीलिए देवी भागवत पूर्ण करने के लिए विवाह का वर्णन सुनाया जा रहा है। मैंने कहा ना, भागवत दाहिनांग है और देवी भागवत वामांग है। बिना भोगे हुए योग भी सिद्ध नहीं होता, क्यों कहीं ना कहीं चरम सीमा पर पहुंचकर भी भोग की इच्छा प्रकट हो सकती है। इसलिए हमारे सुखदेव जी ने, गुरुदेव जनक जी, बृहस्पति जी, वेदव्यास जी, इन सब के कहने पर इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम आप सबको शिक्षा देने के लिए विवाह संस्कार को वर्ण किया और संतान उत्पत्ति को भी भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन साधु पुरुष था, योगी तो बचपन से ही था, योग पुरुष थे, लेकिन संसार को एक नई दिशा, संसार को एक नई शिक्षा, संसार को एक नई गति देने के लिए परमहंस भगवान ने विवाह संस्कार किया। मानो भगवान हम आप सबको बोध करा रहे हैं कि योग मार्ग पर जाने से पूर्व दाम्पत्य जीवन के सुखों को भी भोग लेना चाहिए, ताकि जीवन में कभी दुर्घटना ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सीधे साधु तो बन गए, लेकिन कहीं बाद में संसार की इच्छा हो गई और वापस लौट आए, तो बोलो भाई, क्या साधुता सिद्ध होगी? क्या संतत्व सिद्ध होगा? इसलिए पहले दुनिया के तमाम सुखों का उपयोग कर लो, और उपयोग करने के बाद फिर उन सब से मुक्त होकर तब फिर आप सबको परम ज्ञान, परम शांति को प्राप्त करने के लिए साधना और उपासना के मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार आप सब खड़े हो जाएं, एक कीर्तन उत्सव, उसके बाद आरती का नहीं। मुझे आप सबकी चिंता भी रहती, क्योंकि आगे भोजन भी आप लोग को बनाना है।
इसलिए समय पर मैं बिल्कुल घड़ी का ध्यान रखता हूँ। एक कीर्तन उत्सव होगा और उसके बाद फिर आप सब आरती करेंगे। तीनों लोकन से न्यारी, जरा हाथ खड़ा करके, तीनों लोकन से न्यारी माता रानी हमारी, 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 माता रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी माता रानी हमारी। माता रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी माता रानी हमारी। कमल बलिहारी, तेरे चरण कमल बलिहारी माता रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी माता रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी माता रानी हमारी, रानी हमारी माता रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी
आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। आरती के लिए पास आ जाएं, आप सभी पास आ जाएं। श्री राधे श्री राधे। बोलिया आदिशक्ति दुर्गा महारानी की जय। आरती की थाल सजा ले आप सब। चलो भैया जला लो। बोले दुर्गा महारानी की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको इस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी। भाव सिंदूर विराजत दीपो निगमत को मैया दीपो निगमत को। निर्मल से दो नैना निर्मल से दो नैना चरण बदन दीपो मैया जय अम्बे गौरी। मैया रतांबर राजे। रत पुष्प गलमाला रत पुष्प गलमाला पर साजे। ओ जय अम्बे गौरी। मैया खड़ग खबरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तीन दुखहारी मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नासा के मोती। चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोगी मैया जय अम्बे गौरी। महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। ध्रुव विलोचन नैना ध्रुव विलोचन नैना इस दिन मग माती मैया जय अम्बे गौरी। मैया सोनित बीज हरे। मधुबे कब गो मारे मधुबे कब गो मारे। सुर भयहीन करे मैया जय अम्बे गौरी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम कहानी आग पुराण कहानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी।
भगवती दुर्गा मैया की जय। काली जी चलिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख दूती भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा है निर्मल नाता, बड़ा है निर्मल नाता। भूत कपूत सुने है प्रणाम, माता सुनी माता, माता सुनी माता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों की दुर्गति भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मांगा चांदी ना सोना, हमको वादे तेरे चरणों में छोटा सा सोना, छोटा सा सोना। सबकी बिगड़ी का खाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संभालती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। दुर्गे हम सब उतारे तेरी
बोले बांके बिहारी लाल की जय। आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। जयकारा सिरवाले दा बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। हरे उमा चंद्रमा मनसो जात जस सरजो अजायत श्रोत्रात वायु प्राणाश मुखाद अग्निर्जायत दीप दर्शयामि नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चै नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिणायां दिवदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। भोग लगाइए, चलिए देवी को भोग लगाइए। भोग लगा दीजिए। हरे माना व्यायासी धंतरिषगं